Okay. Uh, Good morning, everyone. I hope my voice is loud and clear. एक कंफर्मेशन दे दीजिए, आवाज आ रही है आप लोगों को? परफेक्ट, परफेक्ट, ग्रेट। ओके। तो हम लोग आज प्राइस एक्शन में कुछ सीखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा हो सकता है Q&A के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड और एक बार मैं डिस्क्लेमर बता देता हूँ, कोई भी पीछे पीछे ट्रेड मत लेना। जस्ट मैं आपको एजुकेशन के लिए सिखा रहा हूँ, कोई इंटेंशन नहीं है कि नहीं हम लोग ट्रेड करेंगे यहाँ पे। बस मैं कैसे मार्केट को आइडेंटिफाई करता हूँ, मैं कैसे मार्केट को देखता हूँ, सो दैट आप लोग कुछ सीख पाओ, रिकॉर्डिंग देख के इसको यूटिलाइज कर पाओ। आई होप पॉइंट इज क्लियर। ओके। तो नो डाउट कुछ ग्लोबल न्यूज के कारण, वॉर के कारण मार्केट नीचे आया है, लेकिन इट्स इन परफेक्ट सपोर्ट एरिया। मतलब 48,000 राउंड लेवल है, सपोर्ट एरिया है। लेकिन मैं इसको बाय नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन देखना है। तो चलो प्राइस एक्शन के ऊपर कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग मार्केट देखेंगे। ओके। तो यहाँ पे ये Q&A का क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस करेंगे, लेट इट बी। तो पहले हम लोग थोड़ा सा प्राइस एक्शन होता क्या है, देखो। प्राइस एक्शन में हम लोग बाइंग, सेलिंग, ट्रेडिंग सारी चीजें कर सकते हैं। प्राइस एक्शन होता क्या है, कुछ मिस्टेक करते हैं लोग, लेकिन इमेजिन करो हायर हाई, लोअर लो, यही होता है प्राइस एक्शन। दो हम लोग को स्विंग चाहिए होता है। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, एक स्विंग बनाया, मार्केट नीचे आया, स्विंग बनाया। ये रिसेंट हाई था, रिसेंट लो था। अगर ये ब्रेक करता तो लोअर लो फॉर्मेशन होता, अगर ये ब्रेक कर रहा है तो हायर हाई फॉर्मेशन होता है। इट्स ए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस एक्शन। ध्यान से सुनना। ये मार्केट आते जाते रहेंगे, तो मेक श्योर करना है कि नहीं हाथ में कुछ रहेगा नहीं। अगर आप इमेजिन करो 500 पॉइंट गैप डाउन खुला, बोलो मैं शॉर्ट कर लिया होता, बाई कर लिया होता, अभी बाई कर रहे हो, तो ध्यान में रखना है कि नहीं, इट शुड बी इन प्राइस सेक्टर। ओके। उसके बाद अगर इमेजिन करो मार्केट यहाँ ओपन हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ गया, मार्केट नीचे ब्रेक हुआ, एक बार हाई बनाने की कोशिश किया, प्रीवियस हाई इंटैक्ट है, फिर लो ब्रेक कर रहा है, तो ये लोअर लो फॉर्मेशन, ये प्राइस एक्शन है। एक जो लोग बार बार मिस्टेक करते हैं, वो करते हैं दिन भर वो प्राइस एक्शन देखते रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है टाइम फ्रेम क्या यूज करें। कोई बोलता है 1 मिनट में देखते हैं प्राइस एक्शन, कोई बोलता है मैं सर 5 मिनट में प्राइस एक्शन देखता हूँ, कोई बोलता है सर मैं 15 मिनट्स में देखता हूँ। तो बहुत सारे कंफ्यूजन है कि कौन सा टाइम फ्रेम में देखे। तो मैं जनरली क्या प्लान करता हूँ, मैं दो ट्रेड प्लान करता हूँ प्राइस एक्शन के हिसाब से। जब मुझे लेट्स से कि नहीं कोई स्टॉक ट्रेड करना है, ट्रेंडिंग मार्केट मुझे दिख रहा है। ट्रेंडिंग मार्केट कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन जब भी ऐसा सिनेरियो दिखता है, तब मैं पहले प्लान करता हूँ कि दो ट्रेड लूँ। ओके, हायर हाई या हायर लो के हिसाब से। ओके। तो मेरा टाइम फ्रेम जनरली ये रहता है कि नहीं, पहले मैं एक 1 मिनट में ट्रेड ले लेता हूँ, उसके बाद में फिर 5 मिनट में ट्रेड लेता हूँ। और ये जो पैटर्न है मेरा अक्रॉस ऑल सेटअप रहता है, सो दैट कि नहीं मुझे कंफ्यूजन ना रहे। और कुछ लोगों का सेकंड क्वेश्चन रहेगा कि नहीं सर अगर 1 मिनट 5 मिनट में लेंगे, दो ट्रेड लेंगे, लॉस हो गया तो क्या? लॉस हो गया तो फिर ट्रेड में बंद कर देता हूँ, क्योंकि जनरली मैं ट्रेंडिंग मार्केट कैच करने के लिए मैं प्लान करता हूँ कि नहीं अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहा तो मैं बड़ा पैसा कमाऊं और मैं प्राइस एक्शन ट्रेड करूं। अभी सेकंड क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर क्या 12 बजे ट्रेड करना चाहिए, 9 बजे करना चाहिए, 11 बजे करना चाहिए? तो फर्स्ट थिंग मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा। मार्केट को अगर 1000 पॉइंट ट्रैवल करना है या 500 पॉइंट ट्रैवल करना है, तो फिर आप अगर डे के बीच में ट्रेड करोगे प्राइस एक्शन देख के, वॉलेटिलिटी में एसएल हिट होने का चांसेस आर वेरी हाई, अननेसेसरी एसएल आपका चला जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? अगर आप लोग मॉर्निंग आवर के अंदर 9:05 से लेकर 10 के बीच में अगर दो ट्रेड मिल रहा है, और या एक ट्रेड एसएल हुआ, सेकंड ट्रेड मिल रहा है, तो हो सकता है अगर मार्केट आज ट्रेंडिंग रहा तो हमको पैसा मिल जाएगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए देखते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं कुछ ऐसे सिनेरियो मिल रहा है क्या। क्या अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक कंटिन्यूसली अगर मार्केट देखेंगे, पहला कैंडल थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि पहले कैंडल में वॉलेटिलिटी ज्यादा थी। मार्केट फिर नीचे आया, एक हाई बनाया, फिर से ब्रेक हुआ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोअर लो का फॉर्मेशन दिख रहा है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा लेट है, तो हम लोग वेट करेंगे कि अगर ये ब्रेक करता है, ये जोन पे ब्रेक करता है, हम एक ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ पे एसएल रख सकते हैं। ओके। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे, देखिए हम लोग ऑप्शन सेलिंग कंटिन्यू कर रहे थे, तो उसके ऊपर देखते हैं। तो जनरली मैं क्या प्लान करता हूँ, मैं इसको एट द मनी पे ले लेता हूँ। क्यों? अगर इमेजिन करो ये ब्रेक करता है, ये जोन 960, एट द मनी पे लेने से प्रॉफिट क्या है? अगर मार्केट मेरे फेवर में जाता है 1:2 1:3 मिल जाएगा। मार्केट अगर ऊपर चला जाता है, इसके ऊपर निकलता है, तो फिर एसएल जाएगा। तो फिर बहुत बड़ा एसएल नहीं लगता और छोटे से एसएल में काम हो जाता है। तो जनरली मैं इस तरीके से प्लान करता हूँ। इसलिए मैं बोला कि नहीं, एट द मनी सेलिंग मेरा प्राइस एक्शन के साथ होता है। अगर ये इसके नीचे बना रहा और मार्केट नीचे की तरफ आता रहा, तो मुझे पैसा मिल जाएगा। अगर इमेजिन करो मार्केट यहां से हायर हाई बनाने का कोशिश किया, ये लेवल पे इस तरीके का जाने की कोशिश किया, इसके ऊपर में फिर पी शॉर्ट कर दूंगा, दैट टू किने एट द मनी के हिसाब से। तो अभी मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो पहला ट्रेड मेरा हो जाएगा 1 मिनट चार्ट पे।
सेकंड ट्रेड मेरा हो जाएगा 5 मिनट चार्ट पे, तो दैट्स इट। अगर मार्केट मेरे फेवर में नहीं जाता कोई भी केस के अंदर, दोनों ट्रेड ऐसे लीड हो जाता है, तो मैं ट्रेड उस दिन बंद कर दूंगा। क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट का मतलब क्या होता है कि नहीं, मार्केट 48,000 के आसपास ओपन हुआ है, इट शुड मूव एटलीस्ट 300 पॉइंट ऊपर या फिर 300 पॉइंट नीचे। अगर सेम लेवल पे बार बार ट्रेड कर रहा है तो फिर वो ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है मेरे लिए। अगर दो ऐसा लीड हो जाता है फिर वो मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा कि नहीं, चीजें सिंपल रखेंगे कि नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि नहीं, हम लोग का मंथली अभी चल रहा है, मंथली के ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आज गैप डाउन खुला हमारे अगेंस्ट में। बार बार लोग ये सोचते हैं कि सर पोजिशनल ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, व्हाट इफ कि नहीं आज जैसे गैप डाउन खुला है तो बहुत ज्यादा लॉसेस होने का भी चांसेस है। तो हम लोग उसको डिटेल्स में भी समझेंगे आने वाले टाइम में क्या लॉस हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, इन द एंड के अंदर क्या प्लानिंग होना चाहिए। लेकिन अगर एट द मनी सेलिंग अगर कोई करता है, जनरली मैं ये प्लान करता हूँ। कोई बोला है सर मैं ऑप्शन बाई करना चाहूंगा, अगर ऑप्शन बाई करना चाहोगे तो सेम प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन एक्सपायरी दिन पे। एक्सपायरी दिन पे क्यों? कि अगर यहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ इसके नीचे और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखता हूँ, नो डाउट एक्सपायरी है तो प्रीमियम डीके भी फास्ट होंगे, लेकिन अगर ये मूव कर जाता है 200-300 पॉइंट तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। दैट्स द मेन रीजन इसके लिए। एंड फ्यूचर में प्लान करना है फ्यूचर, लेकिन मैं आपको पहले बताऊंगा कि नहीं, पहले स्टॉक्स एंड ऑल के ऊपर अगर प्रैक्टिस करना है कर सकते हो, लेकिन ये एट द मनी ऑप्शन सेलिंग का कॉन्सेप्ट है, मैं ज्यादातर इसको एट द मनी ऑप्शन सेलिंग में यूज करता हूं, तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो इसमें क्या करूंगा, दो स्क्रीन में लगाता हूं, ये हम लोग का पुराना ट्रेड चल रहा है तो उसको छोड़ देते हैं। एक काम करते हैं, मैं इसमें दो स्क्रीन में एक ऑप्शन भी लगा के रखता हूँ, सो दैट हम लोग को स्टॉप लॉस एंड ऑल पता चलेगा कितना रुपए का स्टॉप लॉस। 308, 280, यहाँ पे मैं एक ही लॉट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं, देखने के लिए किस तरीके से हो सकता है। ओके। तो ये ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है, अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर ये लोअर लो फॉर्मेशन करता है, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे लो बनाया, फिर अगर लो बनाता है तो हम लोग एक ट्रेड यहाँ पे प्लान करेंगे, दैट टू विद एसएल, प्रॉपर एसएल। ओके। तो थोड़ा सा ये आ चुका है, मैं थोड़ा सा पहले ट्रेड ले लिया, और एसएल हम लोगों का 319 या 320 रुपए का यहाँ पे एसएल रहा, 325 रुपए। तो मेरा एसएल क्या रहा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखूं, एसएल मेरा रहा 285 माइनस 325 रुपए, पकड़ लेते हैं 5 रुपए एक्स्ट्रा, 40 रुपए का मेरा एसएल है। 40 रुपए का एसएल, उसके अगेंस्ट मुझे कितना मिल सकता है, 282 मिल सकता है। हो सकता है कि नहीं 100 रुपए मिले, हो सकता है 200 रुपए। तो ये ट्रेड मेरा हो गया एज ए स्कैल्पिंग के लिए। 40 रुपए का एसएल है, और मैं प्रॉफिट बुक कैसे करूंगा, सिंपल है। मार्केट अगर कंटिन्यू नीचे जाता है, आई गोइंग टू होल्ड माई ट्रेड। ये कब तक होल्ड करूंगा, ये अगर प्रॉफिटेबल हो गया, इन द सेंस अगर मार्केट नीचे आके कहीं क्लोज करता है, मैं बस ये चेक करूंगा कि नहीं परसेंटेज वाइज कितना क्लोज हो रहा है। ओके। तो जनरली मेरा पोजिशनल ट्रेड कैसा होता है, अगर 280 में मैंने शॉर्ट किया है और 280 प्राइस में, अगर ये 25-30% प्रीमियम डीके होकर क्लोज करता है, अगर इमेजिन करो ये 200 में क्लोज कर रहा है, ओके, मोर देन 25% में अगर क्लोज कर रहा है, इसको मैं घर लेके चला जाऊंगा कल के लिए। क्यों? क्योंकि मार्केट में 2 दिन के बाद एक्सपायरी है, कोई इतना इशू नहीं है, इसको मैं घर लेके चला जाऊंगा। अगर इमेजिन करो मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है, वैसे ही मेरा 40 रुपए यहाँ पे जाने वाला है, फिर मैं 5 मिनट में स्विच हो जाऊंगा। अगर मार्केट यहां से नीचे आके फ्लैट में क्लोज होता है, मैं इसको घर लेके नहीं जाऊंगा, क्लोज कर दूंगा। ये फिर अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो होल्ड करके रखना। आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा ना किस तरीके से मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। हाँ, मैं धीरे धीरे ये एट द मनी पे प्रैक्टिस किया, फिर उसके बाद इन द मनी पे ट्रेड किया। और इन द मनी पे मैं बार बार आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि इन द मनी में हाथ थोड़ा सा ज्यादा जलता है। जैसे ये गैप डाउन खुल गया, अगर पकड़ लो कि नहीं मेरे पास पी इन द मनी पे शॉर्ट होता और गैप डाउन खुल जाता, बड़े पॉइंट्स लॉस हो जाएंगे। जैसे लास्ट ईयर मेरे साथ हुआ था। इन डिटेल्स में जब हम लोग मंथली में, ये मंथ क्लोज हो जाएगा, जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब हम लोग देखेंगे कि नहीं किस तरीके से लॉसेस भी हो सकते हैं इन द मनी के अंदर, सो दैट विल गेट एन आइडिया। कुछ साल ऐसे रहेंगे कि नहीं बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, कुछ साल ऐसे। तो आपको बस ये देखना है कि नहीं आप कहाँ पे कंफर्टेबल हो। पहले ओटीएम से स्टार्ट किए, प्रॉफिट कमा लिए, फिर धीरे धीरे एटीएम पे आए, फिर देन यू कैन डिसाइड कि नहीं मेरे को इन द मनी पे जाना है नहीं जाना है। ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पे कितने में शॉर्ट किया था, 280 270 के आसपास चल रहा है, इसको जाने देंगे। अभी हम लोग, अगर ये एसएल हो गया, टाइम फ्रेम क्या हो जाएगा, अगर एसएल हो गया टाइम फ्रेम क्या हो जाएगा, 5 मिनट। हाँ, कुछ लोगों का ये क्वेश्चन है कि नहीं क्या सर इसको हेज करके लेके जाएंगे या नेकेड लेके जाएंगे। देखिए फर्स्ट थिंग, अगर ये 20-30% नीचे क्लोज होता है, ओके, और मार्केट यहाँ से 200-300 पॉइंट नीचे क्लोज होता है, ओके, नीचे क्लोज होता है, ये रूल्स भी लिख लेना ध्यान से। धीरे धीरे मैं और एक बार रूल्स आपको बताऊंगा। अगर ये 25-30% नीचे प्रीमियम डिके होता है, ओके, मतलब 280 में क्लोज हुआ है, 40-50 रुपए नीचे क्लोज होता है, ओके, ये फर्स्ट रूल है, तब मैं इसको घर लेके जाना चाहूंगा। ओके। अगर सी शॉर्ट है तो मैं इसको नेकेड लेके जा सकता हूं, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर पी शॉर्ट है तो मैं इसको नेकेड लेके नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा हेज करके जाऊंगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि
मुझे आज तक कोई ऐसे पैनिक वाला गैप अप सिनेरियो कभी मुझे, मतलब इतना दिन से मैं ट्रेड कर रहा हूँ 5-6 साल से, लेकिन गैप अप सिनेरियो में इतना डिफिकल्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे, लेट्स से ऑप्शन चेन में यहाँ पे ओपन किया, ओके 48,000 पे अगर आप देखोगे, 48,000 पे 275 का प्रीमियम है, 229 का प्रीमियम यहाँ पे, और स्पॉट कहाँ पे चल रहा है, स्पॉट चल रहा है 944। अभी 60 रुपए नीचे है, तभी भी कॉल के साइड में प्रीमियम ज्यादा है, जैसे हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं। तो इससे क्या होगा, मार्केट अगर गैप अप भी खुलता है तो कुछ प्रीमियम आपके हाथ में रहते हैं जहां पे एडजस्ट होने के लिए टाइम लगता है, लेकिन पी के साइड में प्रीमियम कम है। अगर मार्केट बुलिश दिख रहा है मुझे यहाँ से ऊपर जाने के लिए, और यहाँ पे मैंने लेट से कि नहीं पी शॉर्ट कर दिया है, इमेजिन करो पी शॉर्ट कर दिया है और मार्केट गैप अप खुल गया, तो ऐसे भी प्रीमियम कम है। और डेफिनेटली फिर अगर इमेजिन करो, सॉरी गैप अप बोल रहा हूँ, अगर गैप डाउन खुल गया आपके अगेंस्ट में खुल गया, फेवर में नहीं अगेंस्ट में खुल गया, पी शॉर्ट के, वैसे भी इसका प्रीमियम कम है, और नेट टू नेट में अगर आ गया तो ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए मैं पी के साइड में हेज करके जाता हूँ, और अगर सी शॉर्ट किया हूं देन आई विल वेट फॉर द मार्केट के लिए, मार्केट डिसाइड करे। एसएल अगर 25% से ज्यादा है मैं घर लेके चला जाऊंगा, अगर 25% से ज्यादा प्रीमियम डीके नहीं हुआ है तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। अगर बोले सर 25% या 20% पता कहाँ चलेगा, अगर मैं यहाँ से पोजीशन देखेंगे समय अराउंड, अभी हम लोगों का प्रीमियम जो डीके हुआ है कौन सा ये वाला, हाँ ये तो मंथली हम लोग का चल रहा है, मंथली हम लोग डिस्कस करेंगे जब ट्रेड क्लोज हो जाएगा, डोंट वरी, क्योंकि कुछ ऊपर भी गया नीचे भी गया, ये मंथ में आपको बहुत ज्यादा सीखने मिलेगा, क्योंकि कुछ लॉसेस भी हुआ है, 3,500 लॉसेस हुआ है क्योंकि डायरेक्टली ऊपर गया था फिर नीचे आया, तो इन डिटेल्स में उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी ये 5% 7% के हिसाब से डिके हुआ है, ओके। अगर ये 20% से ज्यादा डिके हो रहा है, इसको मैं घर लेने का सोचूंगा कि नहीं चलो मैं रख लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो वेल एंड गुड। एक्सपायरी कितने दिन है, 2 दिन के बाद है, विल सी। अभी हम लोग 48,000 के आसपास एट द मनी के आसपास शॉर्ट किए हैं, अभी मार्केट डिसाइड करेगा क्या ये नीचे जाएगा क्या नहीं। एंड सेकंड थिंग, कल मैंने आप लोग को एक पॉइंट बताया था, आज फॉलो थ्रू नहीं मिलना चाहिए, दिस द फर्स्ट टाइम के लिए मार्केट को फॉलो थ्रू मिला है। अगर आप देखोगे निफ्टी, कल भी हम डिस्कस किए थे, जब भी गैप डाउन खुला ये फॉलो थ्रू नहीं होता था, फॉलो थ्रू नहीं होता था, आज फॉलो थ्रू मिल रहा है। डिपेंड कर सकता है कि नहीं, क्या ये सेकंड हाफ में टर्न अराउंड होकर ग्रीन कलर कैंडल में बन जाए। अगर सेकंड हाफ में टर्न अराउंड हो गया, इट्स अ स्टिल पॉजिटिव मार्केट। अगर नेगेटिव आ रहा है तो फिर हम लोग को आने वाले टाइम में थोड़ा सा और सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है। तो हम लोग क्या किए, एक सेलिंग कर लिए। मार्केट अगर टर्न अराउंड हुआ तो हम लोगों का एक एसएल गया, वी आर फाइन विद इट, क्योंकि हम लोगों ने 40 रुपए एसएल में 250 रुपए कमाने का सोच रहे हैं, विच इज लाइक कितना रिस्क टू रिवॉर्ड हुआ। अगर 40 रुपए के अगेंस्ट में 250 रुपए कमाने का सोच रहे हैं, कितना एसएल हम लोग का रिस्क टू रिवॉर्ड हुआ, 1:6। 1:6 का रिस्क टू रिवॉर्ड अगर सोच रहे हैं, एक या दो एसएलइट होगा, कुछ ज्यादा इशू नहीं है। हाँ, अगर आप बोल रहे हो सर हम फ्रेश फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, मैं जैसे आपको बताया पहले आउट ऑफ द मनी सिखाया, वीकली में हम लोगों ने देखे। इसको अगर आप बोलोगे सर मैं आउट ऑफ द मनी कंफर्टेबल हूँ, तो मैं आउट ऑफ द मनी आप प्लान कर सकते हो कि नहीं, लेट्स से 48,250 का आप शॉर्ट करोगे यहाँ पे, तो आप और कुशन लेके घर जा रहे हो कि नहीं, हाँ मार्केट अगर आपके फेवर में जा रहा है तो पैसा मिलेगा, मार्केट अगर रिवर्सल भी हो रहा है तो भी पैसा मिलेगा। इट्स क्लियरली डिपेंड अपॉन यू कि नहीं आप किस तरीके से प्लान करोगे। एंड मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि नहीं, गैप डाउन ज्यादा पैनिक करते हैं। अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे गैप डाउन खुला था, पैनिक सिनेरियो, गैप डाउन खुला था, लोग थोड़ा सेल कर रहे हैं, पैनिक सिनेरियो। ये ज्यादातर होता है कि नहीं, गैप डाउन अगर खुलता है मार्केट में पैनिक सिनेरियो थोड़ा ज्यादा रहता है। यहाँ पे गैप अप खुला है लेकिन ज्यादा पैनिक सिनेरियो इतना ज्यादा दिखेगा नहीं। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं कॉल के साइड में अगर शॉर्ट करता हूँ तो मैं थोड़ा सा प्रीमियम रख के जा सकता, मतलब इन द सेंस नेकेड लेके जा सकता हूँ। लेकिन अगर पी साइड शॉर्ट किया हूँ, थोड़ा सा मैं वरीड रहता हूँ कि नहीं, हाँ कहीं अप डाउन खुल जाएगा, अप खुल जाएगा, जैसे हमारे फेवर में हुआ। 48,000 का हम लोग का मंथली का शॉर्ट था, एज पर रूल डायरेक्टली 500 पॉइंट अप डाउन खुला उसी फेवर में, कुछ कर नहीं सकते, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो पोजीशन ट्रेडिंग का वही होता है कि नहीं, आपका पूरा मन सही चल रहा होगा, एक दिन में पैसा चला जाता है कि नहीं, 1000 पॉइंट ऊपर नीचे खुल गया, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। एंड रूल और एक बार में मैं आपको बता देता हूँ, सो दैट यू कैन राइट इट डाउन एंड आपको यूजफुल हो जाए। पहला पॉइंट है कि नहीं, जब आप ओटीए में थोड़ा प्रॉफिट कमा लिए, रूल्स यही है, स्टार्टिंग से ये नहीं करना है। आप ये सोच रहे हो कि नहीं मार्केट आज चला जाएगा, मार्केट हमेशा रहने वाला है। तो इसके लिए ओटीएम से आपने स्टार्ट किया, 200-400 रुपए कमाए, मंथली में कमाए, 500-600 रुपए आपके बकेट में है, आपके पास में है। फिर इसके अंदर से 100 रुपए लेने का भी रिस्क आपको डर नहीं लगेगा, ओके। फिर उसके बाद क्या कर सकते हो, या फिर आप इंट्राडे के अंदर 100-200 रुपए कमाने का स्टार्ट करो। फिर उसके बाद पोजिशनल स्टार्ट करो। उसके बाद फिर जो मैंने आपको ट्रिक बताया कि नहीं, सिंपल आ जाओ मार्केट के अंदर, 1 मिनट चार्ट के अंदर देखो कि ना हायर हाई या लोअर लो क्या दिख रहा है, लोअर लो दिख रहा है तो हम लोगों ने शॉर्ट किया, ओके। और ये पहले 1 मिनट चार्ट में मैं एक बार देखता हूँ, उसके बाद अगर एसएल हिट हुआ 5 मिनट चार्ट में देखता हूँ, दिस इज सिंपल रूल, ओके।
एक 1 मिनट चार्ट पे भी देखता हूँ, उसके बाद 5 मिनट में देखता हूँ। अगर ये ऐसे लिट होता है फिर मैं 5 मिनट में चला जाता हूँ। अगर ये ऐसे लिट नहीं होता और नीचे की तरफ आ रहा है 25 या 20% से ज्यादा अगर मुझे प्रॉफिट मिल चुका है, इसका मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट मेरे हाथ में ऑलरेडी आ चुका है, इसको मैं घर लेके जा सकता हूँ। सी अगर है तो मैं नेकेड लेके जा सकता हूँ, क्योंकि पैनिक सेलिंग ज्यादा होती है और प्रीमियम ज्यादा सी के साइड में मिलता है। इसके लिए अगर पी के साइड में है, थोड़ा सा हेज लेके जाना पड़ेगा, इन द सेंस अगर लेट्स से कि नहीं मार्केट हम लोगों ने पी शॉर्ट किया है, उसके अगेंस्ट में थोड़ा सा हम लोग लेट्स से कुछ पी बाई कर सकते हैं दूर का, सो दैट कि नहीं कल अगर गैप अप गैप डाउन खुला तो हम लोग देखेंगे क्या करना है क्या नहीं, इस हिसाब से हम लोग प्लान कर सकते हैं, थोड़ा सा हेज करके लेके जा सकते हैं। कोई बोले यार सर मैं क्या एट द मनी करूं, इन द मनी करूं? सर एट द मनी पे स्टार्ट करो। अगर 1,000 रुपए आपके अकाउंट में आ चुके हैं, जैसे यहाँ पे अगर 250 रुपए मिल गया, 250 पॉइंट मिल गया, पहले से 200 400 पॉइंट आपने कमाया हुआ है, 500 पॉइंट, तो एक बार ट्राई कर सकते हो, वाई नॉट, कि नहीं हाँ यहाँ पे मैंने गया और नेक्स्ट में देखा कि नहीं हाँ यहाँ पे एक सपोर्ट है 47,700, मैंने जाके 47,700 सॉर्ट किया। ये सारी चीजें कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रॉफिट्स के बाद, नॉट फ्रॉम द स्टार्ट, क्योंकि फिर ना आपका फ्यूचर की तरह ये मूव करेगा। अभी अगर हम लोग देखेंगे 280 पे हम लोगों ने सॉर्ट किया था, स्टॉप लॉस रखा था, हम लोग को 1:1 मिला या नहीं मिला अब तक? ऑलमोस्ट 1:1 के हिसाब से अगर हम लोग नेट टू नेट 246 देखेंगे, 287 देखेंगे, 40 रुपए हम लोग को मिल चुका है 1:1। तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर भी हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड देख रहे हैं, और इससे क्या होता है, एसएल फ्रीक्वेंट हिट होंगे मेरे हर एक सेटअप में ना, एसएल फ्रीक्वेंट हिट होते हैं। लेकिन मैं हमेशा क्या बोलते हैं बड़े टारगेट प्लान करता हूँ, सो दैट कि नहीं जो सारा लॉसेस होता है ना वो मतलब एक ही दिन में कवर हो जाए। जैसे लास्ट ईयर के मेरे पास कुछ लॉसेस थे, मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। लॉसेस में इतना बड़ा लॉसेस नहीं कि कुछ नहीं कर सकते। फेब्रुवरी तक हम लोग का 2 CR का प्रॉफिट था, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इन डिटेल्स में उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ पॉइंट जानना जरूरी है ट्रेडिंग के अंदर। लॉसेस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे पोजीशन बना नहीं सकता। आप खुद सोचो, मार्केट यहाँ पे बीच में क्लोज हुआ, फिर बीच में क्लोज हुआ, नीचे आके क्लोज किया, यहाँ पे बाइंग का पोजीशन बना नहीं पा रहा था, क्योंकि आपको ही पता है मैं एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के लिए वेट करता हूँ, बना नहीं पा रहे थे। यहाँ पे एक पोजीशन मैंने बनाया था बाइंग के साइड, मार्केट फ्लैट खुला, मैं वेट किया, नेक्स्ट टाइम जब गैप डाउन खुला इट हिट द एसएल, मैंने फिर इसको छोड़ दिया, उसके बाद थोड़ा सा मूव किया। अगर ये प्रॉफिट के लिए मैं वेट करता, होल्ड करता, आज के दिन ये प्रॉफिट फिर नेगलेक्ट हो जाता है, क्योंकि गैप डाउन खुला। दिस इज द पार्ट कि नहीं, मार्केट कभी भी कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये और ये साल में क्या हो रहा है, मार्केट एक लेवल को बार बार रिटेस्ट कर रहा है, मार्केट जा रहा है फिर रिटर्न आ रहा है, फिर जा रहा है रिटर्न आ रहा है। और इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताऊंगा। जनरली ये जब अप ट्रेंड में मार्केट चलते हैं, वॉलेटिलिटी होगा ही होगा। क्यों होगा मैं आपको बताऊंगा। एक काम करूंगा, मैं लिख लेता हूँ, ये सैटरडे वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए कि नहीं, व्हाई मार्केट इज सो वॉलेटाइल या समथिंग कुछ, तो आप लोगों को पता चलेगा कि नहीं एक्चुअली में होता क्या है। तो ये फेज के अंदर आप लॉसेस करोगे ही करोगे, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, अगर आप सोचोगे कि नहीं यहाँ पे लेट्स इमेजिन ये पॉइंट पे सोचोगे कि नहीं कॉल में शॉर्ट कर दिया हूं मैं सेफ हूं, नहीं आप सेफ नहीं हो। कल या फिर ये कैंडल से क्या करेगा, ये रिवर्स होके पॉजिटिव कैंडल में क्लोज कर देगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, देयर इज ए एसएल, लेट द मार्केट डिसाइड। अभी मैं आपका हैबिट फॉर्मेशन क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने आप लोगों को इंट्राडे में बताया कि नहीं छोटे छोटे प्रॉफिट ओटीएम में लेना स्टार्ट करो, फिर मैंने आपको बताया कि नहीं पोजिशनल ओटीएम में लेना स्टार्ट करो, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं इंट्राडे के अंदर एटीएम में भी हम ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो होल्डिंग कैपेसिटी वो बढ़ जाएगा, फिर आप मार्केट को डरोगे नहीं देखकर कि नहीं हाँ कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा, यू नो द प्रोसीजर कि नहीं एक एसएल में वेट किया हूँ, ट्रेड लिया हूं, अभी मुझे होल्ड करके रखना है और मुझे ज्यादा इसके अंदर दिमाग नहीं लगाना है। इसमें क्या होगा, जो पैनिक होता था, जो ओवर ट्रेडिंग होता था कि नहीं मार्केट यहाँ से थोड़ा सा फ्लूक ऊपर चला जाएगा फिर नीचे आएगा, ये डर नहीं लगेगा। जब आप ऐसे वाले 5-6 ट्रेड ले लोगे राइट, फिर आपके पास ना इन्वेस्टिंग का भी कैपेसिटी आ जाएगा, ऑप्शन बाइंग का भी आ जाएगा, सेलिंग का भी आ जाएगा। ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो इसके लिए एक एक पॉइंट में बताना चाहता हूँ कि नहीं मार्केट के अंदर ना मतलब क्या होता है, मैनिपुलेशन होने का चांसेस आर वेरी हाई राइट नाउ। क्यों? क्योंकि हर एक जगह पे एक्सपायरी है, मिड कैप निफ्टी फिर निफ्टी क्या क्या एक्सपायरी आ रहे हैं, सारे में वॉल्यूम नहीं है। जहां पे वॉल्यूम नहीं होता वहां पे मैनिपुलेशन करना थोड़ा सा इजी रहता है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि नहीं आने वाले टाइम में एग्जाम्पल के साथ मैं आपको दिखा पाऊंगा कि नहीं मैनिपुलेशन एक्चुअली होता क्या है। तो मैं ट्राई करूंगा, इसको मैं फ्री वीडियो में डाल दूंगा या फिर मतलब इसमें, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि नहीं मैनिपुलेशन होता कैसे है मार्केट के अंदर। तो जितना कम लिक्विडिटी उतना ज्यादा मैनिपुलेशन हो सकता है। उसके अंदर एक ऑप्शन बाइंग का सिनेरियो बन सकता है, लेकिन इट्स फॉर द टाइम बिंग नॉट फॉर द एवरी टाइम। वो कैसे, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे ही देता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा क्यूएनए भी हम लोग को करना है, तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट थिंग कि नहीं हम लोगों का सिंपल यही कि नहीं प्राइस एक्शन, हाँ कोई
सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को पूछा था कि ट्रेंडिंग मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करें, ये मैंने बहुत बार बता दिया है, स्टिल मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रेंडिंग मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करें। कौन बता सकता है? कैन टू, करेक्ट, 2 to 3 डेज साइडवेज, 2 3 दिन साइड। एक्चुअली देखो सीधा सा सिंपल है कि नहीं, हम लोग ज्यादा एफर्ट्स लगाते हैं ट्रेंडिंग कब आएगा कब आएगा कब आएगा, लेकिन मार्केट सिंपल है। मार्केट अगर साइडवेज चल रहा है 2 3 दिन से, तो ट्रेंडिंग आने का चांसेस है। सिंपल, मैंने आपको बताया दो चीजें मार्केट के अंदर काम करती है, एक है प्रोबेबिलिटी, एक है एक्यूरेसी। आज मैं क्यों सेलिंग की साइड में थोड़ा सा कंफर्टेबली बैठा हूं, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं और क्वांटिटी भी शॉर्ट कर सकता हूं। क्यों बैठा हूं कंफर्टेबली, देयर इज अ रीजन। क्यों? क्योंकि मार्केट में जब भी निफ्टी के अंदर, एटलीस्ट निफ्टी के अंदर, जब भी मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ आया है, अगर आप देखोगे, ये क्यों कैंडल नहीं दिखा रहा है, एक सेकंड मैं इसको रीसेट कर देता हूं एक बार। निफ्टी, ये 10 अप्रैल का कैंडल था क्या लास्ट का? नहीं, 12 अप्रैल तक ट्रेड हुआ है, ये लास्ट कैंडल दिखा क्यों नहीं रहा है पता नहीं। ओके, इसको देखते हैं। ओके, बैंक निफ्टी डेली चार्ट्स, निफ्टी ज्यादा कंपेयर कर सकते थे निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी में ही मतलब मैं थोड़ा सा, ओके फाइन, हाँ मिल गया। तो जनरली क्या हुआ था, जब भी हम देखेंगे निफ्टी ऑलमोस्ट, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे बड़ा कैंडल बना, नेक्स्ट डे ऑपोजिट, 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 तो बड़े कैंडल बने, नेक्स्ट डे ऑपोजिट, बड़ा कैंडल, तो हम हर एक कैंडल में बड़ा कैंडल बना, नेक्स्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऐसा होता है कि हर एक दिन सेम कैंडल तो नहीं बनेगा, राइट? तो मैं क्या प्लान कर सकता हूँ, जब ये खुला, मुझे पता है कि नहीं आज एटलीस्ट नेगेटिव कैंडल बना सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं ये सेलिंग हो जाएगा या फिर बड़ा सेल ऑफ आएगा, मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट नेगेटिव कैंडल बना सकता है। नेगेटिव कैंडल इन द सेंस ये हाई नहीं टच करेगा, या फिर जहां से ओपन हुआ है उसके नीचे क्लोज करेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे, 22,350, 22,350 थोड़ा लेट हो गया, फाइन। 22,350 का कॉल कितने में मिल रहा है हम लोगों को? यहाँ पे मिल रहा है 100 रुपए। तो मैं क्या प्लान करूंगा, मैं थोड़ा कंफर्टेबली सोचूंगा कि नहीं इसको शॉर्ट करके रखूं, या फिर एक लॉट में इसको शॉर्ट करके रखूं। क्यों? क्योंकि ये एटलीस्ट आज, अगर हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पे चल रहा है मार्केट, ये एटलीस्ट निफ्टी मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये यहां तक नहीं, इसके ऊपर नहीं क्लोज होना चाहिए। इट्स माय एनालिसिस कि नहीं, हाँ ये नेगेटिव में क्लोज होना चाहिए, पॉजिटिव में क्लोज नहीं होना। पॉजिटिव इन द सेंस जहां से ओपन हुआ है उसके नीचे कहीं क्लोज होना चाहिए, मुझे नहीं पता कहां क्लोज होगा, लेकिन यहां तक नहीं आना चाहिए। क्योंकि ये मार्केट में मुझे हर बार एक, और कुछ लोग बोलेंगे सर अगर आ गया तो पॉसिबिलिटी है आ जाएगा, इसके लिए हमको रिस्क टू रिवॉर्ड बचाएगा। कैसे रिस्क टू रिवॉर्ड बचाएगा? इमेजिन करो अगर ये आ गया, तो मैं समय अराउंड ऑप्शंस का मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, मैं किस तरीके से, मतलब कोई कोई ट्रेड ना बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लेता हूँ। क्यों लेता हूँ चलिए मैं आपको बताता हूँ। लेट से 5 मिनट चार्ट में इसको हम देखते हैं। अगर ये रिवर्स हुआ और यहाँ पे एसएल हिट हुआ, ओके इमेजिन करो एसएल हिट हुआ, हो सकता है हम लोगों का एसएल यहाँ तक हो जाए, तो 125 रुपए का यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया है, और ये चला जाएगा 160 रुपए। इमेजिन करो कितना चला जाएगा, 40 रुपए चला जाएगा, करेक्ट? 40 रुपए इसका मेरा लॉस हुआ, 40 रुपए मेरा लॉस हुआ। मैं और कोई ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। ट्रेड का प्लान करूंगा एटलीस्ट जब ये फिर से 300 या फिर इसके नीचे आने का कोशिश करे, या फिर मेरा जो ट्रेडिंग प्राइस है जो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है वहां तक आने का कोशिश करे, तब मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा। ओके, कुछ लोग बोलेंगे सर ये रिवर्स होकर अगर ग्रीन में क्लोज हो गया तो आई विल बी मोर हैप्पी। क्यों? मैं खुश क्यों रहूंगा बताओ? कौन बता सकता है खुश क्यों होऊंगा? नहीं, नॉट ईटीएफ। एग्जैक्टली, मैं, एक पर्सन ने बताया कि नहीं नेक्स्ट टाइम इट विल बी मोर हाई प्रोबेबिलिटी। देखो आज अगर ये फॉलो थ्रू नहीं मिलता है और ग्रीन कलर कैंडल में क्लोज होता है, आई विल बी मोर हैप्पी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर इस तरीके का कैंडल मिला, इट इज लाइक 5 6 टाइम हो चुका है, उस टाइम में कंफर्टेबली ट्रेड लेके जा सकता हूँ, नेक्स्ट ट्रेड में ले सकता हूँ। और इस बार मेरा लॉस कितना हुआ है? 40 रुपीज का लॉस हुआ है। नेक्स्ट टाइम अगर एट द मनी पे भी ट्रेड लिया, 1:3 का ट्रेड तो मुझे अभी भी दिख रहा है यहाँ पे। अगर ये सही हो गया, मुझे 40 के अगेंस्ट में 130 रुपए मिल जाएगा। अगर ये गलत हो गया, तो फिर मैं नेक्स्ट ट्रेड ले लूंगा। हो सकता है थोड़ा सा इन द मनी पे ट्रेड ले लूं, हो सकता है मुझे थोड़ा प्रीमियम 150 160 170 में ले लूं। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई मार्केट ही नहीं है जहां पे मार्केट कंटिन्यूअसली सेल ऑफ आए और नेक्स्ट कैंडल पॉजिटिव बना दे। तो मेरा यहाँ पे ट्रेड क्या है, मेरा ये ट्रेड ये नहीं है कि नहीं मार्केट नेगेटिव चला जाएगा या बहुत बड़ा सेल ऑफ आ जाएगा। मेरा ये प्लान है कि नहीं मार्केट आज रेड कैंडल में क्लोज करे।
कितना नेगेटिव जाएगा मुझे नहीं पता। तो उसके लिए मैंने थोड़ा लेट एंट्री किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए था। एग्जीक्यूट कहाँ होना चाहिए था, एवरीवन नोज दैट। एंट्री ओपन होते ही साथ होना चाहिए था। 5-6 मिनट वेट किया, समवेयर अराउंड इस लेवल पे एंट्री होना चाहिए था। बस मैं आपको दिखाने के लिए, सिखाने के लिए कि नहीं किया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे अगर एंट्री किया है, मार्केट ओपन प्राइस से तो नीचे आ चुका है, तो थोड़ा लेट हो गया। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, ये सारे दिन पे थोड़ा सा मैं कॉन्फिडेंटली ट्रेड करता हूँ कि नहीं, हाँ चांसेस है। और उसके बाद भी रूल फॉलो होता है कि नहीं, मैंने एट द मनी पे ट्रेड तो किया, 150 में ट्रेड लिया, अगर ये क्लोज होता है 100 के आसपास या फिर 110 के आसपास, तब मैं इसको घर लेके जाऊंगा। 25% मेरे हाथ में है, तभी मैं घर लेके जाऊंगा, अदरवाइज मैं इसको घर लेके नहीं जाऊंगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन ये आपका रूल्स नहीं हो सकता, ये बस जस्ट प्रोबेबिलिटी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, अगर मार्केट 2-3 दिन साइडवेज है तो हम लोग को ट्रेंडिंग मार्केट आने वाला है। अगर मार्केट में बड़े मूव आ चुके हैं, जैसे यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी तो ऊपर भी जा रहा है, तो बीच बीच में कैंडल बना, देयर इज नो बिग मोमेंटम। तो बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी बड़ा मोमेंटम पॉसिबल है। हो सकता है एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पे बनाया, फिर नेक्स्ट कैंडल और एक नेगेटिव कैंडल बनाया, वी डोंट नो, पॉसिबल हो सकता है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, अभी भी ये क्लोज नहीं हुआ है। तो क्लोज जब तक नहीं होता मार्केट में, अभी बहुत टाइम है, 2-3 घंटा जब तक क्लोज नहीं होता, तो मेरा इंटेंशन है कि नहीं, आज बस निफ्टी नेगेटिव कैंडल बना सकता है। अगर नहीं बनाया, नेक्स्ट टाइम इट विल बी मोर हाई चांस प्रोबेबिलिटी कि नहीं हम लोग को बड़ा प्रॉफिट मिले। अगर बना देता है तो हम लोग को आज ही कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। थोड़ा डिले है, बस हम लोग मतलब आप लोग सीखोगे करके। मैंने आप लोगों को बताया कि नहीं किस तरीके से मैं प्रोबेबिलिटी देखता हूँ। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे कौन सा था, 50 का यहाँ है, और समय अराउंड 10% के हिसाब से हम लोगों का आज का 800 कॉल, 10% के हिसाब से हम लोग को डीके हो चुका है प्रीमियम इसके अंदर, 10% के हिसाब से हो चुका है। अगर और 10% के नीचे क्लोज करता है, आई विल बी मोर मोर देन हैप्पी टू होल्ड इट। कोई इशू नहीं है, मैं होल्ड कर लूंगा। कितना आज 15 है, और आई थिंक इसका एक्सपायरी कब है, इसका एक्सपायरी आई थिंक कल ही है। आई थिंक कल, परसों हॉलीडे होगा ना, हाँ ये तो कल का ही एक्सपायरी है, तो इतना सोचने का क्यों क्यों है। और जब नियर टू एक्सपायरी ऐसा कुछ मिलता है ना, आई विल बी मोर हैप्पी, क्योंकि मैं इन द मनी चला जाता हूँ, क्योंकि कल ही एक्सपायरी है। अगर गलती से मार्केट आज 900 में भी क्लोज होता है, या मतलब 800 में भी क्लोज होता है, या नीचे आता है, तो फिर ये बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। तो उसके लिए ना मैं इन द मनी पे भी चला जाता हूँ। तो जनरली जितना दूर हूँ एक्सपायरी से, उतना सेफ साइड प्लान करना चाहिए। अगर बहुत पास में है, थोड़ा रिस्क ले। अगर इमेजिन करो आज एक्सपायरी होता, तो मैं 48,000 क्यों सोचूंगा, मैं सोचूंगा चलो 47,500। अगर गलती से 400-500 पॉइंट आ गया, पैसा मिल जाएगा। अगर नहीं आया तो लेट इट गो, कोई इशू नहीं है। 50, 60, 100 रुपए जो भी मिलना होगा मुझे, लेकिन इन द मनी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। एटलीस्ट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मंथ एंड में, जब पीएनएल का हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्योंकि अभी थोड़ा सा मम्मी का तबीयत खराब है, कल उनका सर्जरी भी है मॉर्निंग में, आज एडमिट भी होंगे, तो उसके लिए हम लोग हॉस्पिटल 2-3 जगह जा रहे थे। अचानक से ही हुआ कुछ ऐसे, तबीयत खराब नहीं था, अचानक से डॉक्टर को दिखाए तो बोले कि करना पड़ेगा, तो फिर हम लोग बहुत ज्यादा क्रॉस चेक, इसलिए लास्ट वीक मैं वीडियो बना नहीं पाया था। तो उसके लिए ध्यान में रखना कि नहीं, जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट, मेरे लिए ट्रेडिंग अगर आप मेरे से सीखना चाहोगे, मेरे लिए ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिस्क टू रिवॉर्ड। मैं बस रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम करता हूँ। और जो लास्ट ईयर का मतलब जो लास्ट ईयर का लॉसेस हुआ है, वो ऑलमोस्ट 50% कवर हो चुका है, ये एक ही सिंगल कैंडल पे। क्योंकि मैंने कुछ कॉल शॉर्ट करके रखे थे, बहुत डीप इन द मनी नहीं गया था। क्यों डीप इन द मनी नहीं गया था, क्योंकि अगर मैं लॉसेस करना स्टार्ट करता हूँ, मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाता हूँ। तो कंजर्वेटिव के हिसाब से थोड़ा सा प्रॉफिट कम मिला। अगर मैं लेट से सेम क्वांटिटी सेम रिस्क पे लेता, तो ये प्रॉफिट लॉसेस कवर होके प्रॉफिट में भी हो जाते हैं। क्योंकि आपको ही पता है, मैं सेलिंग मार्केट मिस नहीं करता, भले बाइंग मार्केट मिस कर दूं। क्योंकि बाइंग मार्केट मिस हो ही जाता है, इसके पीछे का रीजन हम लोग डिस्कस करेंगे। 2 वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना के दूंगा। याद रखना, आने वाले टाइम में ये एक्चुअली मैं सबके लिए बना के इसीलिए मैं दूंगा कि नहीं, कोई सेटअप नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो क्या होता है ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि नहीं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं, जहां पे लिक्विडिटी कम है, जैसे सेंसेक्स में, फिर निफ्टी में है, फिर निफ्टी में भी सही है। जैसे आज का एक्सपायरी कुछ होगा वहां पे, यहाँ पे पैसे कमाने का ऑप्शन, बाइंग में चांसेस आर वेरी हाई फॉर द सम टाइम, नॉट मतलब ये लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा, फॉर शॉर्ट टाइम। क्योंकि कुछ नया चीजें जब इंट्रोड्यूस होता है ना, वहां पे मैनिपुलेशन होने का चांसेस है, और वहां पे 0 to 0 बहुत मिलते हैं। अभी हम लोगों को कितना 50-60 पॉइंट मिल चुके हैं हम लोगों को। अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 17% हो चुका है, 17-18%। 20-25% से अगर ज्यादा करेक्शन हो चुका है, तो मैं इसको घर लेके चला जाऊंगा, बोलूंगा कि नहीं, तो विल सी, देखेंगे क्या होगा कल। लेट द मार्केट डिसाइड। कि नहीं, आज 900 के नीचे क्लोज हुआ और ऊपर चला गया, और हम लोगों को आई थिंक निफ्टी के अंदर नेट टू नेट में थोड़ा सा लॉसेस हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने लेट में ट्रेड लिया था। दैट्स फाइन, नो इशू। बस नेगेटिव कैंडल क्लोज होगा करके मैंने वो ट्रेड लिया था, हम लोग देखेंगे उसके।
क्यू सब सही तो चल रहा है, अच्छे डॉक्टर भी मिले हैं, उसी सब अच्छा होना चाहिए, हो जाएगा। डोंट वरी। घर लेके चले जाएंगे मतलब पोजिशनल लेके चले जाएंगे इसको। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। पोजिशन तो सिंपल मेरे लिए प्राइस एक्शन इज गॉड। और और सिंपल कोई बोलेगा सर मेरा देखो सिंपल यहाँ पे अगर मैं ट्रेड स्टार्ट करूंगा प्राइस एक्शन के हिसाब से, दो ऐसे हिट होगा, मेरा उस दिन ट्रेडिंग बंद। नेक्स्ट डे मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे, एक ऐसे हिट होगा क्योंकि मार्केट थोड़ा ऊपर मूव किया है, मैं पीई रख लिया। नेक्स्ट डे गैप डाउन खुला, पीई रखा था, गैप डाउन खुला, आपको पता हुआ हेज लेके गया होगा मैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे हो सकता है कुछ लॉसेस हो कुछ प्रॉफिट हो। फिर ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ पे मिला, हो सकता है घर लेके जाए, यहाँ पे मिला, तो ट्रेंडिंग मार्केट अगर मिलता है तो मैं इसको प्लान करता हूँ। और मैं जनरली मतलब सेलिंग के साइड में ज्यादा क्वांटिटी रखता हूँ, बाइंग के साइड में कम क्वांटिटी रखता हूँ। इस तरीके से मैं मेरा पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ। इट्स अप टू यू कि नहीं। कुछ लोग बोलेंगे सर मैं बाइंग के साइड में ज्यादा कंफर्टेबल, बाइंग इन द सेंस मार्केट जब ऊपर जा रहा है मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो इट्स अप टू यू, आप उस तरीके से प्लान कर सकते हो। कोई बोला है सर मैं सेलिंग के साइड में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, आप उस तरीके से प्लान करो। कोई बोला है सर मुझे ऑप्शन बाई करना है, ऑप्शन बाई करना है तो प्रीमियम जहां कम है वहां करो, तो पी के साइड में बाई करने का सोचो, सी के साइड में पी शॉर्ट करने का सोचो, या उस तरीके से कुछ, सो दैट क्या होगा आपका प्रॉपर हेज्ड होके मार्केट चलेगा, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है इसके अंदर। ओके। तो जो मैंने आपको बताया था कि एट द मनी मैं इस तरीके से प्लान करता हूँ, मैं वेरी सिंपल रखता हूँ। कोई बोलेगा सर मैं 5 पीएमए के हिसाब से एट द मनी प्लान करूंगा, इट्स अप टू यू, कोई इशू नहीं है। लेकिन 5 में ज्यादा एसएल थोड़ा हिट होता है और प्रॉफिट मिलता है, लेकिन ज्यादा एसएल वहां पे हिट होता है, तो मैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन ही देख लेता हूँ। और मॉर्निंग आवर का प्राइस एक्शन, ऐसा नहीं कि दिन भर का प्राइस एक्शन देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट अगर इमेजिन करो ये दिन का अगर कैंडल देखेंगे, लेट्स से 1 मार्च का अगर हम लोग कैंडल देखेंगे यहाँ पे, 15 मार्च, ओके 15 मार्च का अगर हम लोग, लेट्स गो टू 15 मार्च, 15 मार्च का अगर हम लोग कैंडल देखोगे यहाँ पे, 15 मार्च 2024, ये ऐसा क्या बना है, ए सॉरी 15 बोल रहा हूँ, 1 मार्च का कैंडल। हाँ, यहाँ पे मार्केट जहां से ओपन हो रहा है वहीं से ऊपर होके कंटिन्यूसली चला जा रहा है, 700 800 पॉइंट 1000 पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है। ओके। तो मैं जनरली क्या करूँ, 1 मिनट पे अगर ये ट्रेड मिल गया मुझे, या 5 मिनट पे अगर ट्रेड मिल गया, 500 600 पॉइंट अगर मिल गया, तो मुझे पता है कि नहीं, अगर मैं एट द मनी पे ट्रेड करूंगा 50 रुपए से ज्यादा ऐसे लगता नहीं है। अगर मैं इन द मनी पे ट्रेड करूंगा 100 रुपए के आसपास ऐसे लग सकता है, क्योंकि प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा तो ऐसे भी ज्यादा होते हैं। अगर मैं आउट ऑफ द मनी ट्रेड करूंगा 20 25 रुपए से ज्यादा ऐसे लगता नहीं है। जब 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 मुझे पता है कि नहीं कौन से सेगमेंट में कितना मिलेगा, एक बार मैं 300 400 पॉइंट कमा लेता हूँ, उसके बाद फिर मेरे पास पॉइंट्स आ जाते हैं, फिर मैं वेट करता हूँ बड़े ट्रेंड्स के लिए। ओके। जैसे मैंने लास्ट मार्च के मंथ, और मेरा लॉसेस हुआ है मार्च के मंथ पे ही, क्यों हुआ है अगर आप देखोगे, बहुत अच्छे प्रॉफिट थे। ये एक रीजन था लॉस होने का। ओके। फर्स्ट थिंग यहाँ पे कि नहीं, दोनों साइड लॉस इन द सेंस, मेरे पास प्रॉफिट अच्छा खासा था, ऊपर चला गया तो एट द मनी पे मुझे निकालना पड़ा। मैंने आपको बार बार बताया कि नहीं, इस साल में ऐसा हुआ है कि नहीं, मैंने प्रॉफिट M2M में बहुत देखे हैं, लेकिन बुक नहीं हो पाते, क्योंकि मार्केट फेवर में जाता है और अचानक से एक स्पाइक लगाता है। और एक बड़ा लॉस हुआ था, मुझे याद है, कौन से कैंडल में मैं आप लोगों के साथ क्लास कर रहा था, समय अराउंड मुझे, मैं आप लोगों के साथ क्लास कर रहा था और एक बड़ा लॉस हो गया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मार्केट, अभी देख रहे हो ये जो स्पाइक लगाया, ओके, ये स्पाइक लगाते रहते हैं, तो ये थोड़ा सा इशू आता है। तो हम लोगों ने सिंपल रखा है कि नहीं, इधर इट विल बी एसएल, और हम लोग का टारगेट अगर ये आता है, फिर री एंट्री कहाँ करेंगे, जहां पे हम लोगों ने एंट्री किया था 325 इज आवर एसएल, अगर ये आ जाता है एसएल जाएगा, री एंट्री हम लोग यहाँ पे करेंगे अगर मार्केट फिर से हम लोग को 287 मिलता है, अदरवाइज हम लोग री एंट्री नहीं करने वाले। ओके। तो जो क्लासेस होता है तो क्या होता है ना, कभी कभी अगर 200 300 पॉइंट का कैंडल बन गया अगेंस्ट में, और आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे एक बार हुआ था, मैंने कुछ शॉर्ट करके रखा था ये जगह पे, कुछ शॉर्ट करके, ये सिंगल कैंडल और ये एक्सपायरी था, मुझे याद है 200 पॉइंट मेरा एक्स्ट्रा एसएलइट हुआ। अगर 200 पॉइंट एसएलइट हुआ, आप काउंट कर सकते हो, 20,000 क्वांटिटी मतलब 30 40 लाख तो अननेसेसरी लॉस हो गया। इसके लिए मैं क्लास से थोड़ा सा मतलब जल्दी से टॉपिक ओवर करूंगा, सो दैट कि नहीं, सारा टॉपिक ओवर करेंगे सो दैट आप लोग सीख पाओ, और जब मुझे टाइम होगा फिर हम लोग बीच में आके सीख पाए। क्योंकि होता है, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, और ये दिन पे भी ऐसे ही मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, तो थोड़ा सा वॉलेटाइल था। और उसके बाद तो दोनों साइड मूव किया मार्च के मंथ में, और आई एम नॉट रिग्रेट कि नहीं लॉस हुआ, आई रिग्रेट कि नहीं, सॉरी, मार्केट ट्रेंड ही नहीं हुआ है, मैं लॉस किया, आई एम वेरी हैप्पी, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा लॉस हो गया है, क्योंकि फरवरी 1 में भी आपको याद होगा बड़े क्वांटिटी हम लोग लिए थे। जब डिटेल्स में करेंगे हम लोग देखेंगे, सो दैट यू विल गोइंग टू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। तो ये हो गया हम लोगों का। परफेक्ट। तो चलो थोड़ा सा क्यूएनए देख लेते हैं और वेट करते हैं कि मार्केट किस तरीके से टर्न अराउंड होता है। 48,000 के आसपास वेट कर रहा है, और ऑप्शन चेन के हिसाब से 48,270 200 फाइन, नो इशू। और हम लोगों का वैसे भी 325 का एक एसएल है, हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे, एसएल आया निकाल देंगे,
इसमें होगा क्या, 40 रुपए मेरा एसएल जाएगा, लेकिन मिलने को कितना था, 280 290 रुपीज था। तो हम लोग वेट करेंगे और निफ्टी ग्रीन कलर कैंडल के लिए वेट करेंगे। अगर निफ्टी, हाँ निफ्टी थोड़ा सा आ चुका है, आई थिंक बैंक निफ्टी में देख रहा था, हाँ निफ्टी में थोड़ा सा ज्यादा लॉस हो गया क्योंकि हम लोगों ने पूरा लो पे ट्रेड लिया था। ओके, लेट इट कम टू द हाई, एक बार ये जाता है फिर हम लोग इसको निकाल देंगे। ये ट्रेड तो अननेसेसरी था क्योंकि प्लान नहीं था, जस्ट मैं आपको सिखाने के लिए। और चांसेस आर प्रिटी हाई कि नहीं आज नेगेटिव में क्लोज होगा, मैंने बोला कितना नेगेटिव में क्लोज होगा, नेगेटिव में क्लोज होना चाहिए आज पर प्रोबेबिलिटी। नेगेटिव मतलब क्या होता है, हाई और ओपन से नीचे क्लोज होना चाहिए। तो मैं अगर यहां पे आ जाता है तो मैं इसको निकाल दूंगा, अगर फिर से ये ओपन के नीचे जा रहा है मैं ट्रेड ले लूंगा। तो दैट द ओनली ट्रेड यहाँ पे दो ट्रेड प्लान हो गए और यहाँ पे दो ट्रेड तो प्लान हो ही चुके हैं। अगर ये 325 जाता है, ऐसे लेट होता है, मैं फिर से ट्रेड लूंगा 287 अगर आया, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं लूंगा, लेट इट गो। अगर ये मतलब हाई टच करता है और नीचे आता है और ट्रेड प्लान नहीं होगा, इट कैन बी एस एल डे ऑल्सो। और सरप्राइज मेरे लिए और होगा कि नहीं, आज भी मार्केट रिवर्स हो गया। दैट मीन्स मार्केट एक नेगेटिव कैंडल के साथ इमीडिएटली फिर फॉलोड बाय पॉजिटिव कैंडल बन रहा है, विच इज रेयर। रेयर क्यों, मतलब ये वॉलेटिलिटी अपसाइड मार्केट में ही होता है। क्यों होता है, जैसे ये वीकेंड में आप लोग सीख जाओगे, मेक श्योर कि नहीं वीकेंड का वीडियो देखना है, क्योंकि कुछ वीडियो ऐसी रहती है कि नहीं जो सारे लोग देखेंगे तो समझ पाएंगे, और कुछ लोग ऐसे वीडियो होता है कि नहीं जो मैं आपको करके दिखाऊंगा तब आप समझ पाओगे, जो मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ कि नहीं, कब ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ लेना है। क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते थे कि नहीं सर आप ट्रेड ले लेते हो और इतना बड़े टारगेट कैसे प्लान करते हो। देखो टारगेट अगर बड़ा प्लान है इसका मतलब एसएल फ्रीक्वेंट हिट हो रहा है, अगर टारगेट बड़े प्लान है तो। अगर एसएल हिट नहीं हो रहे तो टारगेट छोटे प्लान है, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंट एसएल हिट नहीं होंगे टारगेट बड़े नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ पे हो सकता है कि नहीं ये एसएल हिट हो जाए और फिर एंट्री मिले, तो इसके लिए फ्रीक्वेंट एंट्री लेना जरूरी है। और वेट करते हैं, विल सी किस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है, किस तरीके से परफॉर्म करता है, विल सी। ओके, तो चलिए थोड़ा सा क्यूएनए हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो थोड़ा सा क्यूएनए, ऑप्शन बाइंग के लिए भी चीजें हम लोग और डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी, जब टाइम आएगा हम लोग करेंगे। एक बार टॉपिक स्टार्ट हुआ ऑप्शन सेलिंग, लेट इट कंप्लीट, फिर उसके बाद देखेंगे। इनफैक्ट इसके ऊपर भी आप लोग ऑप्शन बाइंग प्लान कर सकते हो, लेकिन एक्सपायरी डे पे, जिसका आज एक्सपायरी है उसके हिसाब से प्लान कर सकते हो। और थोड़ा सा दूर, जैसे आज अगर देखेंगे लेट्स से इंडाइसेस, आज आई थिंक मिड कैप का होगा। हाँ क्यों नहीं रहा, ओ एमसीएक्स के ऊपर है, और एक सेकंड, एनएससी मिड कैप, आज इसका एक्सपायरी में भी होगा। ओके, मे भी क्या आज ही है आई थिंक। ऑप्शन चेन इसका देखते हैं, 15, हाँ आज ही एक्सपायरी है। ओके, तो अभी कहाँ चल रहा है, ये 800 के आसपास चल रहा है, हाँ ये ठीक है। तो 825 के आसपास अगर मैं देखूंगा, एक प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं एक ट्रेड ले लूंगा। जैसे यहाँ पे 825 33 रुपीज में मिल रहा है, एक प्राइस एक्शन के हिसाब से एक ट्रेड मिल जाएगा, उसके बाद वेट करना है। अगर ये प्राइस एक्शन के हिसाब से मिला, यहाँ पे वेट करना है। हमारा एंट्री पॉइंट अगर 40 रुपीज के आसपास है, यहाँ पे अगर ऐसे लिट किया है, फिर से 40 रुपीज के आसपास एंट्री लेना पड़ेगा। अगर कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं सर 40 रुपए बहुत ज्यादा हो रहा है, प्रीमियम डीके हो जाता है, तो 20 रुपए के आसपास आ जाना, उतना काफी है। मतलब इन द सेंस अगर मार्केट अभी मतलब मिड कैप निफ्टी चल रहा है 48,820, तो 750 का जस्ट नेक्स्ट आउट ऑफ द मनी, नेक्स्ट आउट ऑफ द मनी अगर लेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा इजी रहेगा। अभी मार्केट ने कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ कैंडल बनाया, दैट्स व्हाई ये नीचे की तरफ आ गया, प्राइस एक्शन यहाँ पे नेगेटिव बनाया था, तो एक ट्रेड तो लॉस होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा एट द मनी के आसपास 825, मतलब एट द मनी के आसपास हम लोगों ने प्लान किया था, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी करेंगे, कम लॉसेस होगा, 10-15 रुपए इस तरीके का लॉसेस होगा। एंड टारगेट मिनिमम 1:3 तो रखना ही पड़ेगा अगर आप लोग प्राइस एक्शन के साथ देख रहे हो। और जनरली क्या होता है, एक पॉइंट ध्यान में रखो, प्राइस एक्शन मतलब मार्केट अगर ट्रेंडिंग होना होगा, राइट, इट विल बी वेरी फास्ट, आपको पता नहीं चलेगा, तो आपको ट्रेंडिंग मार्केट कैच करना ही पड़ेगा ऑप्शन बायर। आप स्कैल्प करके बहुत ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते। इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं, एक बड़ा टारगेट मिला ठीक है, छोटा टारगेट मिल रहा है तो हम लोग वेट करके रखें, इधर इट विल बी एसएल और टारगेट। यहाँ पे एट द मनी था तो हम लोग थोड़ा सा कम पैसा मिलेगा, आउट ऑफ द मनी चले जाएंगे थोड़ा सा होता है वॉलेटिलिटी कम हो, या फिर मैं बोलूंगा कि नहीं चलो आज अगर लॉस होगा 20 रुपए ठीक है, इसके अगेंस्ट में मुझे 60 रुपए चाहिए, 1:3 का प्रॉफिट चाहिए। इस तरीके से प्लान होना चाहिए, और मैं जनरली इस तरीके से प्लान करता हूँ। और मैं आपको बताऊंगा ना, मेरे लिए ऑप्शन भाई, मैं बार बार आपको बताता हूँ कि नहीं, चूज योर डे आपको क्यों बताता हूँ, क्योंकि मैं पूरा देखते रहता हूँ कि नहीं मार्केट, अगर इमेजिन करो लेट्स से यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, मैं दो तीन चीजें देखता हूँ। एक है कि नहीं मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके, उसके बाद जब मोमेंटम आएगा, फर्स्ट पुल बैक होगा,
वहां पे मैं ऑप्शन बाय करना पसंद करता हूँ पीई के साइड में, और मैं मैक्सिमम क्वांटिटी पीई के साइड में रखता हूँ, सो दैट क्या होगा, अगर लॉसेस भी हो रहा है पीई के साइड में होगा, प्रॉफिट भी हो रहा है पीई के साइड में होगा, तो ये एवरेज होता रहेगा सही तरीके से। सी साइड में मैं ट्रेड लेता नहीं हूँ, मार्केट भले 10,000 पॉइंट ऊपर चला जाए, मैं लेकिन सी के साइड में पोजीशन बाय नहीं करता, ये जनरली मैं प्रीफर करता हूँ। ओके, और कौन सा टाइम प्रीफर करता हूं, अगर एक बियरिश कैंडल बन गया, ओके बियरिश कैंडल बन गया और मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, तब मैं थोड़ा सा प्लान करता हूं कि नहीं आज पीई बाई हो सकता है, एक्सपायरी है और पीई है, ये बाई कर सकता हूं। और एक सिनेरियो में देखता हूं कि नहीं, 3-4 एक्सपायरी अगर मार्केट में पी के साइड में प्रॉफिट नहीं दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, प्रीवियस 4 कैंडल देख लेता हूँ, वीकली कैंडल, कि नहीं क्या ये पी के साइड में प्रॉफिट दिया है, बैंक निफ्टी क्या पी के साइड में प्रॉफिट दिया है। ऐसे अगर 3-4 कैंडल बन चुके हैं और पी के साइड में प्रॉफिट नहीं दिया है, सी के साइड में थोड़ा कभी कभी दिया और ऊपर की तरफ मूव हुआ है या बीच में क्लोज हुआ है, तब मैं थोड़ा सा एवरी एक्सपायरी पे बैंक निफ्टी में थोड़ा सा पी खरीदना पसंद करता हूँ। जैसे नेगेटिव कैंडल भी बन गया, पी भी बन गया, और 3-4 कैंडल मूव भी नहीं किया है, ये मेरा हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड रहते हैं, मैं ज्यादा क्वांटिटी ले लेता हूँ। और उसके अंदर फिर अगर प्रॉफिट आया, आई एम गोइंग टू होल्ड टिल 200-300 पॉइंट तो मिनिमम होल्ड करता हूँ। तो इस हिसाब से मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं मुझे हर दिन जाके ऑप्शन बाय करना है, ऑप्शन हर दिन बाय क्यों करना है, मुझे नहीं समझ। मार्केट साइडवेज भी जाएगा, पैसा तो ऐसे भी लिमिटेड है, तो मेक श्योर कि नहीं वेट करेंगे। ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड में पी के साइड में मार्केट फास्ट आता है, तो मैं पी के साइड में प्लान करूंगा कि नहीं बाय करना है तो पी बाय किया। नेगेटिव कैंडल बना तब मैं सोचूंगा कि नहीं कुछ लोग सेल करके गए हैं, कल सुबह अगर सेलिंग कंटिन्यू रहा तब मैं बाय करूंगा द सेकंड। एंड उसके बाद अगर इमेजिन करो 3-4 वीक अगर मार्केट नेगेटिव में प्रॉफिट नहीं दिया है ऑप्शन बाइंग के हिसाब से, तब मैं थोड़ा प्लान कर सकता हूँ। तो इस हिसाब से प्लान करता हूँ, इससे क्या होता है, वेल मैनेज रहता है ट्रेड पूरा। ओके, अदरवाइज क्या होगा ना, लोग बाई भी करेंगे सेल भी करेंगे और दोनों साइड एसेलेट हो जाएगा, तो अननेसेसरी ये चीजें प्लान मत करना। ओके, विल वेट कि नहीं यहाँ पे हम लोगों का एसएल एक बार हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे हम लोगों का ट्रेड चल रहा है। 325 के आसपास हम लोगों ने 848, हाँ 48 का, 325 का हम लोगों ने एसएल प्लान किया है, तो वेट करते हैं इसके लिए। एंड निफ्टी का हम लोग को थोड़ा देखना पड़ेगा, निफ्टी कहाँ पे जा चुका है, निफ्टी हाई पे जा चुका है, तो इसका एक एसएल हम लोग को देना पड़ेगा। ओके, तो निफ्टी का एक एसएल हम लोग ले लेते हैं। ओके, इसके अंदर निफ्टी लेट में ट्रेड किए थे, फाइन। री एंट्री कहाँ पे होगा, री एंट्री कहाँ पे होगा, 22,340 ओपन, ओपन के प्राइस के साथ, क्योंकि नेगेटिव मतलब ओपन प्राइस के नीचे आना चाहिए, तो मेरे लिए ये, अगर यहां से और ऊपर चला जाता है आई बी मोर हैप्पी, चलो जाने दो, जहां जा रहा है जाने दो, मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन अगर यहां से नीचे जाता है, दिस इज द एक्चुअल ट्रेड, क्योंकि मॉर्निंग में अगर यहाँ ट्रेड लिया होता ओपनिंग प्राइस के आसपास, तो मेरा एसएल यहाँ पे होता। मैंने एक्चुअली ट्रेड जस्ट लेट में लिया क्योंकि आपको सिखा रहा था। वेट करेंगे, अभी इसके अंदर ये है नहीं कि नहीं हम लोग को लॉसेस मिल जाएगा, चांसेस है कि नहीं रिवर्स आके नेगेटिव में क्लोज करे, तो भी हम लोग को पैसा मिल सकता है, बस हम लोग को 340 का प्राइस याद रखना पड़ेगा। लेट इट बी, ओके, इसको छोड़ देते हैं। ये हम लोगों का परफेक्ट ट्रेड हम लोगों ने एज पर प्राइस एक्शन लिया है। अभी थोड़ा सा क्यू एन ए हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो एक पर्सन का क्वेश्चन था कि नहीं सर 2 लाख इन्वेस्टमेंट फॉर 1 मंथ, 2 लाख इन्वेस्टमेंट फॉर 1 मंथ करके 30 के प्रॉफिट निकाल सकते हैं क्या, प्लीज कोई सेटअप बताओ इस पे, सो प्रॉफिट ऑप्शन ट्रेडिंग करने से सबसे सेफ हो जाएगा। देखो फर्स्ट थिंग, कभी भी ना ये गलती हो जाता है कि नहीं हम लोग 2 लाख से 30,000 पर मंथ कमाना चाहते हैं, ये माइंड सेटअप होना ही नहीं चाहिए। क्यों, ये स्टॉक मार्केट में ही क्यों आपका माइंड सेटअप है, ऐसा कोई दूसरा बिजनेस बताओ जहां पे 2 लाख से 30 लाख का आपका घर चल रहा है, 2 लाख आपने इन्वेस्ट किया और 30,000 मंथली मिल रहा है, नहीं। देखो सिंपल सा, अगर मैं अभी अगर दिखाऊंगा कि नहीं लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर दिखाऊंगा, आपको दिखेगा कि नहीं हाँ ये 2 लाख से तो बना सकते हैं, पॉसिबल है। लेकिन ये तब होता है जब अपना, आप अगर 1 लाख का 5 लाख बना सकते हो, तो फिर आपका बाय डिफॉल्ट कैपिटल ही बढ़ जाएगा। अगर आप 2 लाख का 30 बना पा रहे हो, तो आपका कैपिटल दो नहीं रहेगा, आप कुछ नहीं तो 10, 15, 20 लाख में ट्रेड करो, क्योंकि कॉन्फिडेंस जब बढ़ जाता है क्वांटिटी बढ़ ही जाती है। तो उसके लिए ये प्लान मत रखना कि नहीं 30,000, आपका बस प्रॉफिटेबल टारगेट होना चाहिए। मार्केट को जब आप बता देते हो राइट मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए उतना प्रॉफिट चाहिए, मार्केट और प्रॉफिट नहीं देता है। मेक श्योर ये करना है कि नहीं आपका प्लान यही होना चाहिए कि नहीं प्रॉफिट घर आना चाहिए। ये अगर फिक्स कर दिए तो फिर आप नहीं हो सकता, जैसे लास्ट ईयर हुआ मेरे माइंड में हुआ कि नहीं 5-6 CR अगर प्रॉफिट नहीं दिखाऊंगा तो फिर क्या ही फायदा ट्रेडिंग करने का। ये इशू सबसे बड़ा रहा साइकोलॉजिकल कि नहीं मुझे 6-7-8 करोड़ का दिखाना है, क्योंकि मैंने 2 करोड़ 3 करोड़ बार बार देख रहा था, जनवरी में 3 करोड़ था, फरवरी में 2 करोड़ था, मुझे लगा कि नहीं एक बड़ा ट्रेड मिल जाएगा अगर, तो फिर हो जाएगा 5-6 करोड़ तो हो जाएगा। मुझे यही समझ में आया कि नहीं
आई एम नॉट ट्रेडिंग फॉर टू कि नहीं 7-8 करोड़ होना चाहिए, नहीं, अगर मिल रहा है मार्केट में मैं पैसा लूंगा। तो गलती किया, आई पेड द मनी अमाउंट, मतलब मैंने पेड किया, लेसन सीखा, लेकिन आपका कैपिटल लिमिटेड है। मेरे लास्ट ईयर से 15-20 करोड़ का प्रॉफिट बचा हुआ है, अगर 70-80 1 करोड़ जाता है तो भी नेक्स्ट ईयर ट्रेड हो जाएगा। लेकिन आप बहुत सोचोगे 2 लाख का 30 बनाओ, ये माइंडसेट ही नहीं होना चाहिए, ये माइंडसेट से नहीं आगे बढ़ सकते। भाई वो पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। 2 लाख से 30 हजार बन सकता है क्या? 2 लाख से 30 हजार एक दिन में बन जाता है, महीना तो छोड़ ही दो, लेकिन ये सर्वाइव नहीं होता। तो उसके लिए ये नहीं होना चाहिए कि नहीं 15% प्रॉफिट पर मंथ कमाओ, ये बहुत गलत माइंड सेट है। ट्रेड मिलेगा तो मैं कमाऊंगा, और ट्रेड्स के ऊपर हम लोग कमाएंगे। ओके, तो एक बार देख लेते हैं मार्केट में, फिर एंट्री के लिए नहीं आया। ओके ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हैं। सर 10 हजार से इतना कमाओ, 20 हजार से उतना कमाओ, बहुत सारे क्वेश्चन है। इसके लिए मैंने एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन रख लिया था। मेक श्योर कि नहीं मोटिव ये होना चाहिए कि नहीं प्रॉफिटेबल होना मोटिव है। मोटिव नहीं कि नहीं कितना पॉइंट मिलेगा। एक बार प्रॉफिटेबल होना अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस में सीख गए या ईयर ऑन ईयर बेसिस में सीख गए, फिर उसके बाद कैपिटल ऑटोमेटिक बढ़ ही जाता है, क्योंकि सबको पता है अगर पैसा मिल रहा है तो कैपिटल बढ़ सकता है, अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो फिर आपको डर लगता है। Okay, so I have started with 3.5 lakh capital 3 years, and now I am at 1.5 lakh. I am doing job trading side by side. When should I recommend to add more amount of capital? अच्छा, मैं recommend तो बिल्कुल नहीं करूंगा कि नहीं कैपिटल और ऐड करो। 3.5 से तो 1.4 हो चुका है, ये भी जा सकता है, और कैपिटल ऐड करोगे तो वो भी जा सकता है। तो मेक श्योर आपको करना क्या है, 1.4 को भी आप निकाल दो और इसके अंदर 20 से 30 हजार डालो, एंड फोकस ये करो, ऐसे भी आपका जॉब है तो फोकस ये करो कि नहीं, जैसे एक सेटअप, जैसे आपका रिट्रेसमेंट सेटअप हो गया, या फिर 1 आवर हो गया, या फिर ऑप्शन सेलिंग एट द मनी हो गया। अगर ऑप्शन सेलिंग करना है 1 लाख कैपिटल यूज कर सकते हो, लेकिन लॉसेस विल बी 3 हजार 4 हजार, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि सेलिंग करने के लिए ज्यादा कैपिटल लगता है, उसके लिए आप यूज कर सकते हो फंड, लेकिन लॉसेस ज्यादा मत लेना। ये 2-3 महीना कर लो तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं हाँ पैसा मैं बना पा रहा हूँ। कितना बना पा रहा हूँ ये ध्यान में मत रखना, पैसा बना पा रहा हूँ। फिर आप लोग पूरा कैपिटल जो 1.4 है उसको यूटिलाइज कर सकते हो, और 1.4 से अगर ये गलती से 2 लाख हो गया, फिर आप कैपिटल ऐड भी कर सकते हो, क्योंकि आप प्रॉफिटेबल अगर बन चुके हो फिर ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये पॉइंट ध्यान में रखना। ओके, तो मेक श्योर करना है कि नहीं प्रॉफिट ही बोलेगा, प्रॉफिट जब तक नहीं होता तब तक हम लोग और ऐड नहीं करेंगे। ओके, हम लोगों का ऑल पोजीशन कहाँ पे था, हम लोगों ने सॉर्ट किया था निफ्टी का, यहाँ पे निफ्टी ऑलमोस्ट आ रहा है, तो निफ्टी में सॉर्ट करूंगा एक। फिर से कोई ट्रेड प्लान मत करना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एडजस्ट की नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे मार्केट को मैं देखता हूँ। ओके, री एंट्री एंट्री कैसे करता हूँ। यहाँ पे स्टॉप लॉस, अभी हम लोग का स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, स्टॉप लॉस हम लोग का 176, और मैंने 148 के आसपास, तो 20-25-30 रुपए का स्टॉप लॉस है, विच इज फाइन। अगर इसके ऊपर निकलता है तो इट विल बी एसएल। अगर ये एसएल हिट होता है, ये जाके अगर एसएल हिट किया, क्या मैं सेकंड ट्रेड लूंगा, और मैं थर्ड ट्रेड और क्या लूंगा? नहीं, देर इज नो ट्रेड एट ऑल, क्योंकि मैं साइकोलॉजी इनबैलेंस हो जाऊंगा कि नहीं फिर जा रहा है ऊपर जा रहा है, क्या पता आज मार्केट यहाँ से बाइंग के लिए मार्केट बना हुआ हो और मैं सेलिंग ही कर रहा हूँ, ये हो सकता है। तो इसके लिए अगर मैं ट्रेड ना लू चलेगा, लेकिन गलत नहीं होना चाहता, इन द सेंस मार्केट और ऊपर गया यहां से फिर सेल कर रहा हूँ, मार्केट और ऊपर गया मैं सेल कर रहा हूँ, नहीं, मैंने सेलिंग के लिए कंडीशन मार्केट को दिया था कि नहीं ओपनिंग प्राइस या हाई से अगर नीचे जा रहा है प्राइस एक्शन बना के मैंने सेल किया, अगर तू ऊपर आएगा तो मैं एक एसएल दूंगा, ठीक है, री एंट्री के लिए यहाँ पे। तो मार्केट आया, सारा चीजें फॉलो कर रहा है, अगर मार्केट फिर से ऊपर गया, इट्स नॉट इन द रूल, ये मैं इसके लिए मैंने प्लान नहीं किया था कि नहीं, इसके लिए मेरा बस एसएल था। अगर इसके ऊपर कहीं पे भी जा रहा है, आई एम गोइंग टू रेडी टू गिव अप द एसएल, कोई इशू नहीं है। ये डरो ही मत कि नहीं एसएल जाएगा नहीं। लेकिन आप इमेजिन करो अगर मैंने यहाँ पे कितने ऑर्डर में कितने में शॉर्ट किया है, मैं एक बार देखता हूँ, 50 क्वांटिटी 124 रुपीज में, सॉरी 124 रुपीज में हम लोग का बाय हुआ। एक सेकेंड, ऑर्डर बुक में एक बार देखते हैं हम लोग को कितने रुपीज में मिला। रिजेक्टेड 75, ओके ठीक है, समय अराउंड हम लोग को लो प्राइस में 146 रुपीज में मिला, इमेजिन करो। ओके, उसके अंदर देखना पड़ेगा एक बार, 146 रुपीज में मिला, 146 से मेरा 30 रुपए का एसएल है। अगर मार्केट आज नीचे की तरफ जाता है और क्लोजिंग भी दे देता है नीचे की तरफ, तो मेरे पास 150 रुपीज कमाने का चांसेस है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 150 मिल जाएगा, 30 रुपए के अगेंस्ट में 150, तो ये 4 बार में एक बार भी सही होगा तो भी प्रॉफिट हो सकता है। तो फिर इशू क्या है इसके अंदर कि नहीं मैं रिस्क के हिसाब से काम क्यों ना करूं। अगर नहीं मिलता है ठीक है ना, आज एसएल लिट हुआ, हम लोग वेट करेंगे, कोई इशू नहीं है। ओके, तो चलो हम लोग चले जाते हैं, क्योंकि मुझे वहां पे मैंने एक्चुअली देखा इसीलिए क्योंकि ये वाला कॉल मुझे प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो गया था, 240 तक आ गया था, मुझे लगा कि नहीं निफ्टी भी थोड़ा सा आ गया होगा, इसीलिए मैंने देखा। और जैसे मैंने बोला, आज नेगेटिव कैंडल में क्लोज होने का प्रोबेबिलिटी आर वेरी है, मैं इसके लिए ट्रेड नहीं कर रहा हूँ मार्केट नेगेटिव है।
प्रोबेबिलिटी है। तो उसके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ। हो सकता है कि नहीं मैं एट द मनी ना ट्रेड करके आउट ऑफ द मनी ट्रेड करता, बस आज हम लोग का टॉपिक है एट द मनी, तो हम लोग एट द मनी सीख रहे हैं। ओके, तो अभी हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, पुल बैक सेटअप ओनली एप्लीकेबल इन द रेंज ऑफ 9:15 to 10:30 और वी कैन चेक एनी टाइम थ्रू आउट द डे। ओके, ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पुल बैक के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हैं हम लोग? कौन सा टाइम फ्रेम? कोई यहाँ पे फोन नंबर एंड ऑल लिख रहा है, मेक श्योर करना कि नहीं। अगर बैन कर देंगे हम लोग, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अननेसेसरी एक्टिविटी मत क्या करो। सीखने आए हो सीखो, अगर कुछ कर रहे हो अननेसेसरी तो बैन हो जाएगा, आपका पैसा भी रिफंड नहीं होगा, क्योंकि कंप्लीटली अगेंस्ट द रूल है। ओके, सीखने के लिए फोकस आया हो, सीखने के लिए करो। ओके, ये ध्यान रखना। ओके, कोई अननेसेसरी एक्टिविटी मत करना। ओके, 15 मिनट एग्जैक्टली। तो पुल बैक में हम लोग 15 मिनट का देखेंगे, कैंडल देखेंगे। ओके, तो 15 मिनट के हिसाब से फर्स्ट थिंग नहीं, इसको हम लोग दिन भर देख सकते हैं। दिन भर देख सकते हैं क्यों? क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम ही होता है, दिन भर हो सकता है, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मॉर्निंग आवर में मिलता है एंड 12 बजे के बाद मिलता है। ओके, और सेकेंड रूल क्या हो जाता है कि नहीं, कितना ट्रेड के लिए इसको ट्राई करना है? 2 से 3 ट्रेड, उससे ज्यादा नहीं। ओके, 2 से 3 ट्रेड, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, वेबिनार का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, जितने लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल सारा क्लासेस का आपको मिल जाएगा। फ्री टाइम में बैठकर देखना, एक एक टॉपिक को कवर करना, क्योंकि एक एक 1.5 घंटे के वीडियो होंगे, एक एक टॉपिक को कवर करना, फिर इमीडिएटली आके ट्रेड मत करना, ट्राई करना कि नहीं सारा कंप्लीट करना। हो सकता है 1 महीना आपको लग जाए वीडियो सारा देखने के लिए अच्छे से, फिर उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट करना, डिसाइड करना, कम क्वांटिटी स्टार्ट करना, तब इजी हो जाएगा। तो 2 से 3 ट्रेड हम लोग प्लान कर सकते हैं, दिन भर कर सकते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है, पुल बैक मतलब क्या होता है मेरे लिए, लेट्स लेट्स ये तो निफ्टी चल रहा है, लेट्स से बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट में देखते हैं। ओके, 15 मिनट चार्ट में ऐसा कुछ बना ही नहीं है अभी तक। ये कैंडल में एक बना था, अगर प्लान करना होता, अभी कुछ बना नहीं है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है या ऊपर की तरफ जाता है, तब हम लोग कुछ देख सकते हैं, विल सी। अगर कुछ ट्रेड मिलता है तो पुल बैक के हिसाब से हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि वो दिन भर मिल सकता है उसके। लेकिन 2 या 3 ट्रेड प्लान करता हूँ, उससे ज्यादा नहीं, और मॉर्निंग आवर एंड 12 बजे के बाद। हाय सर, आपने जो स्ट्रॉन्ग बुलिश बियरिश का सेटअप बताया है, उसमें कितने स्टॉप लॉस पर डे लेना चाहिए, और कम फ्यूचर की जगह कैश में ट्राई कर सकते हैं क्या? फ्यूचर में तो करना ही नहीं चाहिए इनिशियल टाइम में, फ्यूचर छोड़ दीजिए, फ्यूचर में मत कीजिए। यू शुड ट्राई ऑन कैश फर्स्ट और इंट्राडे के लिए। और कितने स्टॉप लॉस मैंने वहां पे प्रॉपर रूल बताया था, 2 से 3 ट्रेड, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए, दैट्स इट। अगर दूसरे दिन स्टॉक जितना ज्यादा फ्लैट खुले उसमें ट्रेड करना चाहिए ना। हाँ, यस, मतलब जो फ्लैट खुल रहा है उसके ऊपर ही हम लोग फोकस करेंगे। इसके ऊपर और भी क्वेश्चन है, डोंट वरी, तो क्लियर हो जाएंगे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े, रिलेटेड क्वेश्चन मैंने 2-4 रख लिए हैं, सो दैट आपको आइडिया होगा। एक एग्जाम, प्रीवियस डे टाटा मोटर्स स्ट्रॉन्ग बुलिश में क्लोज हुआ था। ओके, स्ट्रॉन्ग बुलिश में क्लोज हुआ था टाटा मोटर्स। इमेजिन करते हैं, फ्लैट में ओपनिंग हुआ, 1 मिनट में लिया, एसएल हिट हुआ, 15-30 मिनट में, 5 मिनट चार्ट में सेम लेवल पर क्रॉस कर रहा था, री एंट्री ले सकते हैं क्या? अगर 1 मिनट में ये एसएल हिट हो गया, तब हम लोग फिर 5 मिनट में देखेंगे कि नहीं कहाँ पे एंट्री करना चाहिए। अगर 5 मिनट में एंट्री दे रहा है, वी कैन टेक द ट्रेड विद इन 10:30। अगर 10:30 के अंदर मिल रहा है या 10 बजे से पहले मिल रहा है, ले सकते हैं। लेकिन 10 बजे के बाद मिल रहा है तो मैं इग्नोर कर देता हूँ। इग्नोर इन द सेंस, मेरा ट्रेडिंग खत्म हो जाता है, दूसरे स्टॉक तो ट्रेड लेके लॉस या प्रॉफिट हो चुका होगा, फिर ये ट्रेड और आता नहीं है। ठीक है सर, कभी कभी 1 आवर 10 सेटअप के अंदर 10 से 12 स्टॉक मिल जाते हैं, निफ्टी 59 8 में 6-7 मिलते हैं फ्लैट ओपनिंग। सर, माइंड में कंफ्यूज होने लगता है कि नहीं कौन सा ट्रेड ले। देखो, इसको मैंने सिंपल आप लोगों को बताया था कि नहीं, आप अगर 500 स्टॉक्स के अंदर ढूंढोगे तो 100 स्टॉक मिल जाएंगे। अगर आप 50 स्टॉक में ढूंढोगे, 15 स्टॉक मिलेंगे। अगर आप 15 स्टॉक में से ढूंढोगे तो आपको 5 स्टॉक मिलेंगे। तो यही फोकस रखो ना। 15 स्टॉक कहां से होंगे? जो टॉप निफ्टी के, जो आपका हाई लिक्विडिटी स्टॉक है, जो टॉप वेटेज स्टॉक है, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस हो गया, या फिर जिसका वेटेज से ज्यादा है, रिलायंस हो गया। क्योंकि अगर वो मूव करता है तो इंडाइसेस मूव करते हैं। तो जो टॉप वेटेज स्टॉक है, 10 स्टॉक्स में से अगर आप हर दिन जाके स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेरिश ढूंढोगे, हो सकता है आपको 3 या 4 मिले, और नेक्स्ट डे आपको ट्रेड करने के लिए, गैप अप फ्लैट खुलने के लिए आपको 2 या 3 ट्रेड मिले। तो आप कॉन्सेंट्रेट करके उनको देख सकते हो। अननेसेसरी सारा चीजें देख के कोई फायदा नहीं है। अगर हाँ, इसको मैं ना बहुत टाइम तक ट्रेड किया था, मुझे याद है कि नहीं, जैसे 1 लाख है तो एक लॉट में ट्रेड करना है, 10 15 20 लाख हो गया तो मैंने, बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। इशू क्या होता है इसके अंदर, रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ज्यादा मिलता नहीं है। प्रॉफिटेबल होता है रिस्क टू रिवॉर्ड इन द सेंस,
जितना रिट्रेसमेंट में मिलता है कि नहीं, मतलब मार्केट गैप अप खुला या फिर 5% क्लोज हुआ है, नेक्स्ट डे बहुत बड़ा गैप अप खुला, इस हिसाब से बहुत ज्यादा वहां पे पैसा मिलता है, रिस्क टू रिवॉर्ड ज्यादा मिलता है इसके। लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या होता है, मार्केट अगर इंडाइसेस वाले स्टॉक हम लोग देख रहे हैं, टॉप वेटेजेस वाले स्टॉक देख रहे हैं, इंडाइस अगर आज नेगेटिव जा रहा है तो हो सकता है रिलायंस नेगेटिव जा रहा हो, एचडीएफसी बैंक नेगेटिव जा रहा हो, वो हाथ में आ जाता है। अगर वो हाथ में आगे अच्छे मूव भी मिल जाते हैं, तो इसके लिए मैं उसको प्लान करता था। एंड जैसे जैसे कैपिटल बढ़ता है फिर आपको सिस्टम चेंज करना पड़ता है, क्योंकि फिर स्टॉक्स इसके अंदर फ्यूचर के अंदर उतने वॉल्यूम नहीं होते, क्योंकि अगर 1,000 रुपए में शॉर्ट करना चाहूंगा, 1,000 में 5 क्वांटिटी अवेलेबल होगा, नेक्स्ट क्वांटिटी 999 पे होगा, अगर मैं 20 क्वांटिटी चाहूंगा तो 995 तक भी एग्जीक्यूट होगा। तो यही थोड़ा सा इशू होता है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा चेंज करना स्टार्ट किया, जिसके अंदर वॉल्यूम है फिर वहां पे आ गए हम लोग। ओके, तो ये क्लियर हो गया। फ्लैट, हाँ सर, एक टाटा मोटर, सर हाउ यू नो व्हेन टू यूज सेटअप, आई नो that it will take time, okay, but please at the end of the course please teach us thoroughly which setup you use। ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि इन डिटेल्स में हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे कि जो मेरा मोस्ट प्रायोरिटी वाले सेटअप कौन से होते हैं, या फिर किस तरीके से मैं प्लान करता हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, स्टिल मैं आप लोगों को बताऊंगा, डोंट वेरी। इसके ऊपर हम लोग जैसे मैंने आज बताया, आज मैं निफ्टी की इसीलिए मैं ट्रेड करने का चाह रहा हूँ निफ्टी को, निफ्टी क्योंकि मेरा बस यही प्लान है कि नहीं, ये एक बार बस नेगेटिव में क्लोज होगा, अभी भी ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा, एक एसएल हम लोग देंगे, बैंक निफ्टी फ्लैट चल रहा है, तो विल सी क्या होता है, बैंक निफ्टी में प्रॉफिट देगा, इसमें प्रॉफिट देगा, तो कोई इशू नहीं है। देखो मैं आपको बताया, ओके, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, राइट, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड ऑप्शन सेलिंग के अंदर मैं मिनिमम 1:6 या 1:7 1:10 इस तरीके का रखता हूँ। ओके, 1:, अच्छा ये आ गया, तो इसको थोड़ा सा हम लोग निकाल देते हैं, 20-25 रुपए, थोड़ा 30 रुपए ज्यादा जाएगा। कॉल कहाँ गया, ये थोड़े से हम लोग को ज्यादा एसएल दे दिया, थोड़ा सा बुरा लगेगा अगर मार्केट क्या बोलते हैं, एक बार इसको मैं देख लेता हूँ 5 मिनट चार्ट में कैसे दिख रहा है, या इसमें क्यों निकालने का मन नहीं कर रहा। मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ क्यों निकालने का मन नहीं कर रहा है। फर्स्ट थिंग कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल निफ्टी के अंदर नेगेटिव बना, मतलब पॉजिटिव बना चुका है। तो मैं ये बस ये होप कर रहा हूँ कि नहीं, अगर एक नेगेटिव बना है, यहाँ पे एक नेगेटिव बना है, इसका मतलब फर्स्ट सेटअप सेलर या कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई, उसके बाद अगर ये क्रॉस कर रहा है ना, तब मेरा एसएल हिट होता है, तो आई एम वेरी हैप्पी। ये कंटिन्यूस मोमेंटम में अगर एसएल हिट होता है ना, ये फिर से री एंट्री दे देता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है माइंड के अंदर कि नहीं, कंटिन्यूस मोमेंटम में अगर एसएल हिट हो रहा है, चांसेस से वो ना फिर से आपको री एंट्री देगा, मतलब री एंट्री इन द सेंस मार्केट फिर से ये लेवल तक आ सकती है, चांसेस है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे एक बार नेगेटिव कैंडल बना दे, ये कैंडल में भले अगर नेगेटिव बना दे, बस थोड़ा सा नेगेटिव बना दे, इससे क्या होगा, फर्स्ट सेटअप सेलर आ गए, उसके ऊपर अगर एसएल है, क्योंकि एज ए बायर, मतलब हम लोग का एसएल कहाँ होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे सेल किया हूँ, ओके, मैंने देखा मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर नीचे टर्न अराउंड हुआ, मुझे पता चला यहाँ पे एक स्विंग है, मैं स्विंग के ऊपर एसएल रखना प्रीफर करूंगा। और मार्केट यहाँ पे क्या किया, अगर देखोगे कंटिन्यूस मोमेंटम में एसेलेट क्या है, लेट इट होप कि नहीं, ये 2-3 मिनट का कैंडल बचा हुआ है, एक रेड कैंडल बन गया, इसके ऊपर हम लोग एसएल रख लेंगे, ज्यादा कुछ दूर गया नहीं है, बाय द टाइम मैं ऑप्शन देखता फिर नीचे की तरफ आ गया, तो उसके लिए एक बार ये नेगेटिव कैंडल बनने दीजिए, दैट विल बी पिक्चर परफेक्ट एसएल फॉर अस, जनरली ये होता है। लेकिन मैं आपको अभी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ना आप ना फिर अपना एनालिसिस कुछ लगाने लगते हो। मेक श्योर ये रूल्स मैंने सर आपको बताया, कंटिन्यूस मोमेंटम में एग्रेसिव ट्रेड नहीं करता। अगर जैसे ये डेली चार्ट्स होते तो मैं बाई के लिए एग्रेसिव और ट्रेड नहीं करता, मुझे पता है प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो उसके लिए बस एक नेगेटिव कैंडल बनने दीजिए, उसके ऊपर एसएल, मोस्ट प्रोबेबली आवर एसएल गोइंग टू बी हियर, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि एक नेगेटिव कैंडल दिख रहा है, बन सकता है हम लोग का एसएल यहाँ पे रहेगा। ओके, तो हम लोग चलो देख लेते हैं ये सारे चीजें, बाकी इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, नो इश्यू। हाँ, टाटा मोटर्स हो गया, कौन सा सेटअप कब यूज करना है मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको पूरा कोर्स के लास्ट में बताऊंगा कि नहीं किस तरीके से कोर्स, ये खत्म नहीं होने वाला कोर्स, हो सकता है 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर कभी भी मैं आके क्लास लूँ, क्योंकि इट्स एन ग्रोइंग फेज। और हाँ, मैं प्राइस थोड़ा सा कम कर दूंगा, डोंट वरी, क्योंकि अभी मैं फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा हूँ, वीक में 1 या 2 हम लोग प्लान कर रहे हैं, वीकली एक प्लान कर रहे हैं, कभी कभी नहीं होता है तो हम लोग 2 प्लान करेंगे आने वाले टाइम में। उसके बाद जब टॉपिक खत्म हो जाएंगे, लोग कम होंगे, और ज्यादा थोड़ा सा हम लोग कम इसमें करेंगे, सो दैट क्या होगा ना, लॉन्ग टर्म के अंदर जब भी मुझे कुछ टॉपिक लगा, कुछ अच्छी चीजें दिखा, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। या फिर आप अगर सीख गए
कंटिन्यू आप कर सकते हो, कोई रीजन करने का प्लान नहीं करना, क्योंकि एक बार प्रॉफिट कर रहे हो तो फिर वाई अननेसेसरी, कुछ जरूरत पड़ा फिर देख सकते हो। सर, फॉरेक्स की लर्निंग आप कर लो, बाद में जल्दी से सिखा दो 2000 चुनाव तक, क्यों भी। ओके, हाँ, ये साल में जब देखो सब चीजें जैसे मैंने आपको बताया, जब सब चीजें सही चलती है राइट, तो हम लोग कभी नहीं सोचते। 3-4 साल से प्रॉफिट अच्छे खासे बन रहे थे मार्केट के अंदर। लास्ट ईयर मुझे ये फील हुआ कि नहीं, बार बार मैंने ये देखा कि नहीं, 2 करोड़ दिख रहे हैं अकाउंट के अंदर, बुक होता है 20 लाख। 1 करोड़ दिख रहा है एम के अंदर, दिख रहा है। जैसे अभी करंट स्टेज पे अगर मैं बताऊं आपको, मेरे पास कॉल शॉट है, अच्छा खासा क्वांटिटी, अच्छा खासा नहीं, मतलब लेट्स से कि नहीं, डिसेंट वाला, जैसे 70-80 लाख मिलने वाला कॉल शॉट है। मैंने कल के दिन ही जैसे यहाँ से प्राइस एक्शन बनाया था थोड़ा सा, मतलब यहाँ से नहीं, मैंने तो टॉप से, हाँ, समय अराउंड ये जोन के आसपास कहीं पे, क्योंकि मैं सोच रहा था ये गैप फिल करेगा, एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। मैंने आपको बताया था, गैप अप खुला, गैप डाउन खुला, इमीडिएटली जा रहा था। मैं सोच रहा था यहाँ पे कहीं पे अगर नेगेटिव कैंडल बनाया, छोटा सा कैंडल, गैप एक्ट एज ए रेजिस्टेंस, मैंने आपको बार बार बताया, वहां पे शॉर्ट करूंगा मार्केट। लेकिन समय अराउंड मैंने इस जोन पे कहीं पे शॉर्ट किया, क्योंकि ये कैंडल का 50% नीचे आ गया, तो मैंने शॉर्ट किया था, क्योंकि मेरा प्लानिंग ही था शॉर्ट करूंगा, क्योंकि गैप डाउन खुल रहा है, गैप भी है, फील करेगा। तो एक ट्रेड मैंने प्लान किया था, मैंने ट्रेड लिया और 48,000 का मैंने शॉर्ट किया था। ओके, 48,000 का मैंने कॉल शॉर्ट किया था यहाँ पे, और मार्केट आज 48,000 के आसपास खुला। मेरे समय अराउंड 700 रुपए के आसपास कुछ, आई थिंक, मुझे इतना याद है, मैंने शॉर्ट किया था। अभी आई थिंक मुझे देखना पड़ेगा, 300-400 रुपए कुछ दिख रहा होगा। ओके, अभी मुझे एक एक्स नंबर ऑफ अमाउंट प्रॉफिट दिख रहा है। ओके, ये दिख रहा है, क्वांटिटी कम है। उस टाइम क्या होता था, क्वांटिटी बहुत बड़े होते थे, एक्स नंबर। कल सुबह क्या होता है जनरली, फिर ये जाके 48,400 चला जाता है, तो एम टू एम में मुझे प्रॉफिट दिखा, लेकिन मैं बुक नहीं कर पाया। ये मेरे साथ लास्ट ईयर बहुत टाइम तक हुआ। ओके, तो इसीलिए मैंने बार बार सोचा कि नहीं, मैंने पूरा बैक टेस्ट किया, इसके लिए मैंने बोला कि नहीं, मैंने अपने आप को टाइम दूंगा। सैटरडे संडे मैंने वीडियो उससे पहले भी नहीं बना रहा था, क्योंकि बैक टेस्ट कंटिन्यूसली चल रहे थे कि नहीं, इश्यू क्या हुआ, इंप्रूवमेंट कहाँ हो सकता है। उसके बाद मैंने देखा कि नहीं, थोड़ा सा जब कुछ चीजें सही नहीं चलती, हम लोग काम करते हैं। मैंने आपको बार बार बताया कि नहीं, जब तक लॉसेस नहीं करोगे नया चीजें नहीं सीखोगे। लॉसेस इज द पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, आप लॉसेस करना सीखो, और लॉसेस उतना रखोगे नहीं जितना आप बियर कर पाओ। मेरा 2 करोड़ का प्रॉफिट था, 1 करोड़ लॉस हो, आई कैन बियर, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरे पास प्रॉफिट ही नहीं था, और 1 करोड़ के ऊपर और चला गया, और चला गया, तो फिर पैसे आएंगे कहाँ से। तो ये पॉइंट ध्यान रखो, लॉसेस करो, लेकिन इट विल बी कैलकुलेटेड रिस्क। तो अभी मैंने बार बार ऑप्शन देखा कि नहीं, फॉरेक्स कैसा होता है, क्रिप्टो कैसा होता है। मैंने क्रिप्टो में एक जगह पे, मतलब मैं कोई रिकमेंड नहीं करूंगा क्रिप्टो में जाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा चार्जेस है। जो इंडियन प्लेटफॉर्म अभी लॉन्च हुए हैं कुछ भी, बिल्कुल मजा आना, बहुत ज्यादा चार्जेस है, और उसमें ऑप्शंस भी एंड ऑल। मैंने बस ट्राई करने के लिए देखा, 3 लाख का कैपिटल 12 लाख हो गया, 12 लाख से 5 लाख हो गया, अभी 4.5 या 5 या 6 के आसपास कुछ चल रहा होगा। तो इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी है, और फॉर मी, आई नीड ए ट्रेंड, और क्रिप्टो ये ट्रेंडिंग मार्केट है, वो दिन भर चलता रहता है, इधर चलता रहता है, उधर। तो मुझे लग रहा है हो सकता है वहां पे भी थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाए, तो उसको मैं देख रहा हूँ। फॉरवर्ड टेस्टिंग चल रही है कंटिन्यूसली, कुछ अगर मैं सीखूंगा मैं आपको बताऊंगा। सी, आई एम ए ट्रेडर। जैसे होता है ना कि बिजनेस हम लोग करते हैं, जहां पे अपॉर्चुनिटी दिखता है हम लोग जाते हैं, लेकिन कोई चीजें मैं बैड रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि दैट इज ह्यूजली वॉलेटाइल। आप बोलोगे ना ऑप्शन ट्रेड कर लूंगा, एवरीडे का एक्सपायरी है, लेकिन इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी है कि नहीं, $200-300 ऐसे चले जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि उतने वॉलेटिलिटी मार्केट में आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस हमारे मार्केट में करोगे, हाँ, कुछ अगर पैसा बन रहा है देख रहे हो, फिर अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, क्योंकि मार्केट मूव अगर करेगा तो पैसा मिलेगा। अच्छा, अभी मैं क्रिप्टो कोई कोई भी मुझे नहीं पता वो कैसा है, बस मैं ये सोच के डाला हूँ पैसा कि वो पैसा चला जाएगा। तो इसी माइंड सेट से मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। तो कोई भी कि नहीं, जस्ट बिकॉज मुझे कुछ कमीशन मिलेगा मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, हाँ ये ले लो, ये ब्रोकर, नहीं। जो मैं कर रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा, कुछ अगर हो रहा है तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज अननेसेसरी उसके अंदर मत जाइए। पहले लास्ट ईयर का लॉसेस कितना हुआ है उसको ध्यान दीजिए, लास्ट मंथ में एंड में जब वीडियो बनाऊंगा उसको ध्यान दो, सो दैट यू विल गेट इन टू द माइंड कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, ये डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है। एंड कोई मुझे बता सकता है कि नहीं, मैंने फॉरेक्स का भी देखा नहीं है, ये यहाँ पे फॉरेक्स का क्वेश्चन था, मैं जानबूझ के रखा था, क्योंकि फॉरेक्स में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे ट्रेंडिंग मार्केट पसंद है। आई डोंट नो कि फॉरेक्स में कितना ट्रेंड होता है, कैसा होता है, या फिर यूएस मार्केट कैसा होता है। इस ईयर मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करूंगा, आई डोंट नो वेदर आई शिफ्ट और नॉट, मतलब उसमें ट्रेड करूं, क्रिप्टो में पूरा करूं या यहाँ पे करूं, लेकिन आई वांट टू एक्सप्लोर समथिंग। क्योंकि क्या होता है, एक पॉइंट ध्यान में रखो मार्केट के अंदर। ओके, पहले क्या होता था मार्केट में, छोटे मछलियां होती थी जो अनडिसिप्लिन होते थे, इनडिसिप्लिन होते थे,
उनका पैसा डिसिप्लिन ट्रेडर को मिलता था। दिस द फर्स्ट पॉइंट। ओके, अभी क्या हो गया है, मार्केट के अंदर अननेसेसरी वॉल्यूम आ चुका है ड्यू टू एवरीडे एक्सपायरी। पहले क्या होता था, बैंक निफ्टी में आप मैनिपुलेशन चाह के कर नहीं सकते थे क्योंकि इतना ज्यादा वॉल्यूम होता था। अब ये सेग्रीगेट धीरे धीरे हो रहा है, लोग आ रहे हैं एवरीडे एक्सपायरी पे ट्रेड कर रहे हैं, और जो बड़े ट्रेडर्स हैं उन लोग अगर पोजीशन अपना बना रहे हैं, छोड़ रहे हैं ड्यू टू एक्सपायरी ऑप्शन बाइंग सेलिंग ये सारे, तो स्पाइक अननेसेसरी लग रहा है। ये स्टेबल कब होगा, इसको आई थिंक 6 महीने 7 महीने और लगेंगे स्टेबल होने के लिए। मैं नहीं बोल रहा स्टेबल नहीं होगा, वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा मैनिपुलेशन कम होता जाएगा, फिर इसके अंदर जैसे हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलती थी वैसे मिलेगी, लेकिन थोड़ा टाइम के लिए। जो ये टाइम मिला है मुझे, मैंने ये सोचा कि नहीं, व्हाई नॉट टू एक्सप्लोर अदर मार्केट एटलीस्ट, कि नहीं एक माइंड होगा एज ए ट्रेडर। हमको प्राइस से मतलब है, प्राइस एक्शन से मतलब है। मैंने गोल्ड इतना अच्छा दिया, गोल्ड मैंने आप लोगों को कितने पॉइंट में रेकमेंड किया था, मैंने 43 लेवल पे रेकमेंड, इन द सेंस मैंने टेक्निकल चार्ट में बताया था, और इस लेवल पे मैंने फिजिकल गोल्ड अच्छा खासा खरीद के रखा है, इसलिए क्योंकि दिख रहा है अच्छा। मैं ट्रेड तो करता नहीं हूँ गोल्ड के अंदर, मैंने सोचा कि नहीं व्हाई नॉट रख लेते हैं, और आज मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं कितना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है उसके अंदर। तो सेम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, इसको अपॉर्चुनिटी देखना है, जब भी अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। तो इसका मतलब गोल्ड अगर 75,000 पहुंच चुका है, सब लोग इसको देखने वाले हैं कि नहीं हाँ 75,000 पहुंच गया। कुछ लोग 40 में खरीद के रखे हैं मेरे लिए, इधर वो प्रॉफिट बुक करेंगे, या फिर ये ऊपर और जाएगा या फिर नीचे आएगा। अभी वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहने वाली है उसके अंदर, इस हिसाब से जैसे बिटकॉइन अभी 70 पहुंच गया था, वॉलेटिलिटी होने वाली है, बाय डिफॉल्ट होने वाली है, क्योंकि लोगों को दिख गया अरे ऑल टाइम हाई चला गया है, इधर ये ऊपर जाएगा या प्रॉफिट बुकिंग होके नीचे आएगा, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है। फॉर दैट रीजन जस्ट आई गोइंग टू एक्सप्लोर। अगर किसी को कुछ इसके ऊपर आइडिया है तो आप मेल लिख के मुझे भेज सकते हो, क्रिप्टो हो गया, यूएस मार्केट के ऊपर हो गया, या आपका इसमें, और हेडिंग में सब्जेक्ट में ये लिख लेना कि नहीं, मेक श्योर सब्जेक्ट में ये लिख लेना कि नहीं रिलेटेड टू क्रिप्टो एंड ऑल। अगर आपको आइडिया है तो मुझे कुछ सीखने मिल जाएगा, मुझे कोई इशू नहीं है कुछ सीखने के लिए, क्योंकि वो सारे जो भी मैं सीखूंगा मैं आपको शेयर करूंगा। आई होप ये समझ में आ रहा है। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ, जहां अपॉर्चुनिटी है वहां हम ट्रेड करेंगे। मैं अगर 2020 मार्केट में अपॉर्चुनिटी देख देख के ट्रेड नहीं किया होता तो मुझे ऑप्शन सेलिंग के लिए कैपिटल नहीं बनता। और फरवरी 2 में मैंने रिस्क लिया, आई नेवर रिग्रेट कि नहीं मैंने 1 तारीख को बड़ा लॉस किया। आई ओनली रिग्रेट कि नहीं अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता मुझे पैसा नहीं मिलता। जैसे आज गैप डाउन खुला, मैंने आपको बार बार बताया था, एक गैप डाउन मेरे हाथ से मिस हुआ था इससे पहले का गैप डाउन, लेकिन ये गैप डाउन भी मेरे हाथ में आ गया बाय डिफॉल्ट। मैंने आपको सिंपल एक ट्रेड बताया था, अगर डेली चार्ट में ये कौन सा कैंडल में क्लोज हुआ है, ये एटलीस्ट नेगेटिव साइड में क्लोज हुआ है, यस और नो, और दैट टू कि नहीं लास्ट मोमेंट में थोड़ा ऊपर चला गया, नहीं तो क्लोजिंग प्राइस के आसपास में स्ट्रॉन्ग बेयरिश में क्लोज हो रहा था। मैंने बस टॉप में एक ट्रेड लिया था, क्यों लिया था, क्योंकि गैप डाउन खुला, नेगेटिव साइन, गैप फिल करेगा, रेजिस्टेंस बना, फिर नीचे आके क्लोज किया, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया था, और नीचे क्लोज हो रहा है, मेरा जो शॉर्टिंग था उसके हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा था, क्लोजिंग नियर टू लो था, मैं घर लेके चला गया, गैप डाउन खुल गया। तो मैं इस तरीके से प्लान करता हूँ। कहीं पे भी यहाँ पे कोई सेलिंग का पोजीशन बन रहा था क्या, क्या क्या यहाँ पे सेलिंग बना के आप घर लेके जा सकते थे, कहीं पे भी ये बीच में कहीं पे भी आप लेके जा सकते थे क्या घर, कहीं पे भी लेके नहीं, क्योंकि क्लोजिंग ही नहीं थी। मैंने मुझे बताया ना यहाँ पे कहीं पे मैंने शॉर्ट किया था, मुझे याद है, शॉर्टिंग भी थी। इस दिन मार्केट जो इतना बड़ा मूव कर गया ना, ये मेरा प्रॉफिट मतलब ये कर दिया, वॉलेटिलिटी में इशू आ गया, अदरवाइज मेरा प्रॉफिट जहां तक था बहुत अच्छे प्रॉफिट चल रहा था, फिर ऊपर चला गया। एज ए ट्रेडर स्टॉप लॉस तो दिया ही हूँ, तो मुझे निकालना ही पड़ा। तो इस हिसाब से थोड़ा सा मार्केट वॉलेटिलिटी जरूर है, क्यों है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये हमेशा रहने वाला नहीं है, कुछ टाइम के बाद कूल डाउन हो जाएगा। तो ये बेस्ट टाइम है मेरे लिए कि थोड़ा सा दूसरा मार्केट एक्सप्लोर करूंगा एंड आप लोगों को सिखाऊंगा, अगर कुछ मुझे सीखने मिला। अगर कुछ सीखने नहीं मिला तो उसके ऊपर डिस्कस भी नहीं करेंगे, क्यों अननेसेसरी फिर प्लान करेंगे। ओके चलिए, और दूसरा, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आज रखे नहीं है क्योंकि इसको सेकंड पार्ट में करेंगे, क्योंकि मुझे पता था थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा रखेंगे बाद में। ओके ठीक है, सब लोग एग्रीड है राइट, मैं कुछ चीजें नया सिखाऊंगा तो आने वाले टाइम में आपको सिखा सकता हूँ। करेक्ट राइट, क्योंकि एक्सप्लोर करेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। कुछ लोग क्रिप्टो रेकमेंड मुझे बहुत सारे लोग किए, क्योंकि उन लोगों ने जब वीडियो देखा था मेरा 65,000 के आसपास, जब निफ्टी मतलब बिटकॉइन गया था, ये क्रैश होगा करके हम लोग सोच सकते थे, दैट ने 50% मैंने भी एक्सप्लोर किया था। और उस टाइम पे अगर मुझे कुछ मिल जाता तो मैं 30-40 लाख सोचा था शॉर्ट करूंगा करके, तो वो डबल नहीं ट्रिपल उससे ज्यादा हो जाता है, क्योंकि लिवरेज बहुत ज्यादा मिलता है। तो मैं कंट्रोल में कैसे होगा लिवरेज, क्योंकि पहले मैं जब देखा एक्सचेंज के अंदर इतने लेवरेज में ट्रेडर नहीं बन सकते, वो लेवरेज को आपको आपके फेवर में आने के लिए कम करना पड़ेगा। क्वांटिटी मनी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, डिसिप्लिन ट्रेडर अगर हो तो पैसा डबल हो जाता है अकाउंट। क्रिप्टो तो 2 दिन में डबल हो जाता है, एक दिन में डबल हो जाता है अकाउंट। तो मेक श्योर कि नहीं क्वांटिटी कम रख के ट्रेड करेंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि पैसा बनाना है तो इसका मतलब ये नहीं कि फास्ट पैसा चाहिए।
पैसा कमाना डिफिकल्ट नहीं है, पैसा बचाना और उसको होल्ड करके रखना डिफिकल्ट होता है सबके लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में। आप भी तो पैसे देखे हो मार्केट के अंदर, 1 लाख का 1.5 लाख 2 लाख बन जाता है, लास्ट में क्या होता है, वो चला जाता है। तो मेक श्योर उसको बचाना जरूरी है। ओके, ठीक है। इन वन आवर सेटअप शुड यू ट्रैक ग्लोबल मार्केट? नहीं, ग्लोबल मार्केट जरूरत नहीं है। एसजीएक्स निफ्टी नहीं। मैंने आपको, मुझे नहीं पता था टू बी वेरी फ्रैंक, कल हुआ हुआ क्या हुआ मुझे नहीं पता था। कल सोने के टाइम पे मैंने जब वो गूगल में आता है ना, साइड स्क्रीन करने से न्यूज आता है, वहां पे लिखा था कि नहीं ये होगा, आई फील मोर हैप्पी, क्योंकि न्यूज मेरे फेवर में ही खुल रहा है, गैप डाउन खुल रहा है, फील वेरी हैप्पी। सो आपके हाथ में जो कंट्रोल में नहीं है उसको आपको देखना ही क्यों है। जो कंट्रोल मतलब जो कंट्रोल चीज है वो देखो, आपका एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट। जो कंट्रोल में नहीं है उसको देखोगे, अननेसेसरी हेडेक लेके जाओगे, क्या ही हो जाएगा। आज गैप डाउन खुला, क्या ही हो जाएगा, लोग पी खरीद के बैठ गए होंगे, मार्केट साइड चला गया, कुछ नहीं हो रहा है। ये होगा ही होगा मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट राउंड लेवल पे खुल रहा है, 48,000 पे खुल रहा है। थोड़ा सा तो हॉल्ट करेगा ही, खुलते ही साथ और नीचे नहीं जाएगा, जितना बड़ा भी न्यूज हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहा है 48,000, तो वो अपने आप को होल्ड कर रहा है। होल्ड कर रहा है इन द सेंस सेलिंग ज्यादा प्रिफरेबल है रादर देन बाइंग। ये कब प्रॉफिट होता, अगर मार्केट चल रहा है और न्यूज आ जाता, तब कुछ प्रॉफिटेबल हो सकता था। अदरवाइज मार्केट अगर बंद है, आ गया न्यूज, तो ये तो फेडेड हो जाएंगे मार्केट के अंदर। मार्केट फिर अपना मूव करेगा। तो मेक श्योर कि नहीं, मैं दूसरा मार्केट नहीं देखता हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं होता। मैं मेरा सिंपल रखता हूँ कि नहीं, बहुत, अगर मैं हमेशा ये मानता हूँ कि नहीं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है वो आपके पास आ ही जाएगा, अगर इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं है तो आप ढूंढ रहे हो अननेसेसरली। ओके, जैसे यूट्यूब वीडियोस के अंदर ऐड आते हैं, राइट, उन किसको जरूरत है क्लासेस करने का, आप लोगों को जरूरत है, लेकिन उनका ऐड सामने आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि उनको जरूरत है क्लासेस कराने का। आई होप ये पॉइंट समझ, आपको जरूरत है तो आप ढूंढ के निकाल ही लोगे किससे करना है। तो भूख आपको लगी है, तो सिमिलर, अगर मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट न्यूज है आपको मिल जाएगा, लेकिन आप अगर ढूंढ रहे हो तो फिर आप फंस चुके हो अननेसेसरी उसके ऊपर। तो यूएस मार्केट एंड ऑल में कुछ नहीं देखता। कभी मन किया बैठा हुआ हूँ, क्रिप्टो को भी देख लेता हूँ, उसके साइड में गोल्ड देख लेता हूँ, कभी मूड कर रहा हूँ, उसके बेस पे कोई ट्रेड नहीं होता। सर 1 आवर सेटअप, रिट्रेसमेंट सेटअप में ट्रेड कर रहा हूँ, 10 से 11 तक फ्री हो जाता हूँ, वेरी गुड। उसके बाद मार्केट में कुछ करने को नहीं रहता बेसिकली। आई एम ए स्टूडेंट बट ड्यू टू रिसेशन इन माई फील्ड मेरी जॉब नहीं लग रही है। ओके, मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा रहता है ट्रेडिंग के लिए। फंड मेरे फादर मुझे दे रहे हैं, फादर फंड दे रहे हैं, उन्हें मुझे जितना भी पैसा लगाओगे मुझे दे देंगे। ओके, मेरे पास 1 आवर ट्रेडिंग सेटअप है, मुझे क्या करना चाहिए फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए? उससे यूज करना चाहिए या कोई लोकल जॉब लेनी चाहिए, पहले गाइड मी सर। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उनके पेरेंट्स उनको पैसे देने के लिए रेडी है, 10 से 11 बजे तक ट्रेड करते हैं, उसके बाद फ्री हो जाते हैं। देन द क्वेश्चन कि नहीं मैं करूंगा क्या, ये होता है, मेरे साथ भी पहले होता था। देखो, फर्स्ट थिंग कि नहीं, आपको जाना पूरा दिन भर भी ट्रेड करोगे, इन द एंड में रिजल्ट वही निकलना है। तो मेक श्योर कि नहीं पूरे दिन भर ट्रेड ही मत करो, जो 1 1.5 घंटा ट्रेड, फॉरेक्स ट्रेड करना है तो मेक श्योर कि क्वांटिटी कम में ट्रेड करना है, क्योंकि ऐसे भी लिवरेज मिलता है। तो ये जल्दी से पैसा इरोट करने का सिस्टम है, क्योंकि मुझे पता है लिवरेज बहुत ज्यादा मिलता है, जितना मैंने स्टडी किया है लिवरेज मिलता है उसके ऊपर। और पहला, एक डिफिकल्ट, अगर आपको लग रहा है इंडियन मार्केट डिफिकल्ट है, इसके अंदर ही प्रैक्टिस करो। अगर आपको लग रहा है यहाँ पैसा नहीं बना, प्रैक्टिस इसके ऊपर करो, क्योंकि अगर प्यूरिफाई हो जाते हो, अगर ये मार्केट में पैसा बना सकते हो, तो फिर दूसरे मार्केट आपको बहुत इजी लगेंगे, क्योंकि अगर वहां पे ये, और वहां पे प्रैक्टिस कर रहे हो और यहाँ पे आने का सोच रहे हो, तो बहुत डिफिकल्ट होगा। तो मेक श्योर कि नहीं, फॉरेक्स, एमसीए, ये सारे भूल जाओ अभी करेंटली। पैसे घर वाले देने का सोच रहे हैं, क्योंकि उसको यूटिलाइज अगर करना है तो पैसे लो मत। 10,000, 20,000, 1 लाख, अगर 10 लाख देने के लिए रेडी है तो 50,000 यूज करो, 20 लाख देने के लिए रेडी है तो 1 लाख यूज कर सकते हो। इस तरीके से बहुत मिनिमम कैपिटल यूज करो, कुछ टाइम तक यूज करो। अगर 10 से 11 बजे आपको अगर इंट्राडे अच्छा लग रहा है, अच्छा ये हो रहा है, तो ट्राई करो कि नहीं थोड़ा पोजिशनल लेके जाए, पोजिशनल में कुछ स्टॉक्स ले लिए, तब जाके प्लान करो। क्योंकि अगर, मुझे भी ये याद है, मेरे घर वालों को पैसा मांग रहा था और उस टाइम पे दिए नहीं, अगर दे दिए होते तो मैं ट्रेडर नहीं बनता। इट्स दैट सिंपल, क्योंकि पैसे जब मिल जाते हैं ना, वी आर नॉट, जैसे मैंने बताया लास्ट ईयर मैंने क्रिप्टो विप्टो कोई भी मार्केट देखा नहीं, क्योंकि पैसे मिल रहे थे, 6 7 करोड़ साल का ट्रेडिंग में मिल रहा है, 100% अकाउंट अगर ग्रोथ हो रहा है, हु केयर्स अबाउट दूसरे मार्केट में क्या हो रहा है, आई एम हैप्पी। जब थोड़ा सा वो ड्रॉ डाउन आता है या फिर लॉसेस हो रहा है, देन यू हैव टू थिंक अगेन कि नहीं क्या गलती हो रही है, या फिर कहीं दूसरी जगह ऑप्शन मिल रहा है क्या, कुछ है रहा है क्या, ये होता है। तो ये कॉस्टिंग ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो घर वालों को पैसा आएगा, अगर चला जाएगा, दूसरे फिर मिलेंगे नहीं पैसा, और उनके होप चला जाएगा, फिर आपको जॉब नहीं मिल रही है। तो मेक श्योर कि नहीं, आप जॉब ढूंढो, मिल जाती है, अगर स्किलफुल हो तो जॉब इज देयर, 100% जॉब विल बी देयर। कंपटीशन है बट जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो कम पैसा यूटिलाइज करो घर वालों का, कोई ज्यादा पैसा यूटिलाइज करने का जरूरत नहीं है। सर आई एम यूजिंग ए सिंगल सेटअप टू ट्रेड, हाउ लॉन्ग शुड आई ट्रेड? 3 3 महीने ट्रेड करने ही पड़ेंगे। मैंने आपको बताया, राइट, क्रिप्टो में ऑलमोस्ट हो गया है
20-25 दिन से, या फिर 10-12 दिन, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मैं देख रहा हूँ 3 का 6-12 ये सारे मैं देख चुका हूँ। मैंने ऑप्शंस भी देखा, मैंने मतलब फ्यूचर में भी देखा, सारा चीजें मैं देख रहा हूँ। मैं इसको 2-3 महीने ट्रेड नहीं करूंगा तो मैं नहीं बोल सकता कि नहीं इट इज फॉर मी। हो सकता है, नहीं हो सकता है। 2-3 महीना मिनिमम चाहिए कोई भी फील्ड पे। 2-3 महीने आप अगर करोगे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं कितने पानी में हैं हम लोग। ओके। एसएल हिट इन ऑप्शन चार्ट बट नॉट इन स्पॉट चार्ट, सो हाउ टू मैनेज एसएल। ये होता है मेरे साथ, ये ज्यादातर ऑप्शन बाइंग में होता है, क्योंकि स्पॉट में थोड़ा सा भी स्पाइक लगा है अगेंस्ट, यहाँ पे एसएल हिट हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने रखा था कि नहीं, मैं 20 रुपए वाला ही ऑप्शन ट्रेड करूंगा, इसके अंदर क्या ही लॉस होगा। इसके अंदर से अगर मैं 200 रुपए कमा रहा हूँ तब जाके मैं फिर एट द मनी जाऊंगा। तो मेरा फोकस यही था कि नहीं, मुझे 20 से 200 कैसे कमाना है। इसके लिए हो सकता है 6 महीने लग जाए, 2 महीने लग जाए, या कल सुबह आ जाए। तो 20 रुपए से 200 पहले मेरा टारगेट था। जब 200 मिल गया फिर एट द मनी पे ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि 200 रुपए और मुझे डर नहीं लगेगा, 200 रुपए आ चुका है ऑप्शन बाइंग में। और सेलिंग के अंदर ये अगर होता भी है तो इमीडिएटली आ जाता है। अगर इमीडिएटली आ रहा है यू कैन री एंटर, कोई इशू नहीं है। तो री एंट्री हमेशा रखना है इसके अंदर। बाइंग के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मैनेज करना, इसके लिए मैं छोटे मतलब कम प्रीमियम लेता हूँ, बड़े प्रीमियम में एग्जिट करता हूँ, उसके बाद फिर एट द मनी पे आ जाता हूँ कि नहीं एट द मनी पे अगर कुछ दिख रहा है उसको ट्रेड ले ले। लेकिन जैसे मैंने बोला हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड सेटअप ढूंढना है, उसके बाद ट्रेड करना है। एक बार निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी 5 मिनट में बनाया क्या नेगेटिव कैंडल? हाँ ये बना चुका है। तो मेरा एसएल अभी कंफर्म हो गया यहाँ पे, और ज्यादा से ज्यादा चांसेस है ये एसएल हिट करेगा, क्योंकि मार्केट ऊपर गया, 3-4 कैंडल पॉज किया है, तो चांसेस आर प्रिटी हाई कि नहीं एसएल हिट करेगा। लेकिन आई एम मोर कंफर्टेबल द रीजन, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बन गए। नेगेटिव कैंडल बना मतलब कुछ लोग सेल कर रहे हैं और उनके ऊपर मेरा एसएल है, तो मैं वहीं पे एसएल रख के प्रीफर करूंगा। तो कोई इशू नहीं है 20-25 रुपए का एसएल। ओके। हो सकता है मार्केट साइडवेज चला जाए, वी डोंट नो, तो बस देखते हैं अभी। ओके सर, एसएल हिट इन ऑप्शन चार्ट ये तो हो गया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप कैसे चार्ट में मार्क करते हो? मैं बस प्रीवियस स्विंग देखता हूँ कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उस हिसाब से मैंने बहुत वीडियो बनाया, आप लोग देख सकते हो। वाई द मार्केट ओपन गैप अपर गैप डाउन? ये इसलिए होता है कि नहीं हमारा मार्केट 24 घंटे चलता नहीं है, तो ग्लोबल न्यूज एंड इसके कारण कुछ नेगेटिव सिनारियो है, तो प्री मार्केट के अंदर सारा क्वांटिटी लोग अनलोड या फिर खरीदना स्टार्ट करते हैं, उसके कारण बेसिकली न्यूज के कारण ही होता है। तो इसके अंदर ना किसी का कंट्रोल है, ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ। ओके। तो ये फिर जाने लगा है, इसको देखेंगे टू 325, विल सी। अभी देखो आप खुद खुलते ही साथ न्यूज आया है, वॉर आ रहा है, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप ऑप्शन बाई कर लोगे आते ही साथ। ऑप्शन बाइंग ये टाइप नहीं था। ऑप्शन बाइंग में बोल रहा हूँ न्यूज आने से पहले या फिर एक्सपायरी के आसपास अगर कुछ आपको दिख रहा है तब कर सकते हो। ऐसे न्यूज आने के बाद अगर कर रहे हो तो ये देखो 48,000 आज नहीं छोड़ेगा, तो ये इसी रेंज पे क्लोज होगा। वी हैव टू डिसाइड कि नहीं लॉस में क्लोज करे या फिर एसएल गया या फिर प्रॉफिट में बंद करे। ये सारे देखने पड़ेंगे हम लोगों को, जब अगर मार्केट रिवर्स नहीं होता है, अगर साइडवेज चला जाता है। तो यहाँ गलती करते हैं लोग कि नहीं अननेसेसरी बड़े क्वांटिटी ले लेते हैं और ये सोच के कि नहीं आज बहुत सारा बड़ा मूव हो जाएगा। Sir, for positional trade, we will look monthly, daily time frame perfect. As soon as break, how many candle re-enter if we stop loss it up to how many days we can track. दो ही एसएल, दो एसएल, और अगर आप मंथली और वीकली में देख रहे हो 2-3 दिन तो देखना ही पड़ेगा। मंथली देख रहे हो तो एक वीक तो देखना पड़ेगा, उसके बाद एक वीक के बाद अगर फिर से लेवल आ रहा है बार बार तो फिर वो मंथ साइडवेज ही जाने वाला है और कुछ नहीं होगा। सर वी रेफरिंग टू वीकली टाइम फ्रेम टू टेक ट्रेड, that will be smaller time frame, use another trade sir। ओके। आई थिंक उनका क्वेश्चन है अगर वीकली में देखेंगे तो कहाँ पे आप 1 आवर से लेकर डेली चार्ट देख सकते हो। वीकली में अगर आपको कुछ प्लान करना है, बिगर टाइम फ्रेम अगर देखना है तो इजी है, कोई इशू नहीं है। सर हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड आफ्टर विनिंग स्ट्रीक? ये मेरे साथ भी हुआ था। आई मतलब जब जब विनिंग स्ट्रीक आता है राइट, मैंने आपको बता रहा जब विनिंग स्ट्रीक आता है यू फील लाइक कि नहीं अरे आपको सब पता चल चुका है, बस पैसे आ रहे हैं, आपको सब पता चल चुका है। 2-3 ट्रेड अगर सही हो जाता है, मुझे याद है कौन सा मंथ था एक बार, 2-2 हजार पॉइंट, ये लास्ट टू लास्ट ईयर था आई थिंक। हाँ लास्ट ईयर ही, लास्ट टू लास्ट ईयर होगा। एक एक मंथ में मैंने 2,000 पॉइंट्स कमाए थे, 3 महीने में 5,000 पॉइंट मेरे अकाउंट में थे। आई फील कि 5,000 पॉइंट अगर कमा ले रहा हूँ 3 महीने में, 10-15 हजार कमा लिया तो 10-15 करोड़ तो अकाउंट में आ जाएंगे। ट्रस्ट में ऐसा नहीं होता है। मैंने मतलब जो 3 महीने का प्रॉफिट था वो साल भर का प्रॉफिट हो गया, इतना ज्यादा मार्केट। तो ये फेजेस होते हैं। विनिंग स्ट्रिक ये होने के बाद आपका थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ जाएगा एंड ऑल लॉसेस करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं ये नहीं होता है, गलती होता है, तो आप सीखोगे। तो जैसे होता है ना, मार्केट अगर लेट से यहां से 5,000 पॉइंट गया, आप 2,000 पॉइंट कमा लोगे। लेकिन सेम सेटअप में जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज थोड़ा सा जाएगा
फिर आपको 500 1000 पॉइंट चला जाएगा। इसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि इससे मोमेंटम मोमेंटम में पैसा मिल गया, उसके साइडवेज में लॉसेस होगा, फिर मोमेंटम अगर करेगा पैसा मिलेगा, हो सकता है रिवर्स आ जाए, लॉस हो जाए। तो इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि नहीं, जैसे मैंने आपको आई थिंक 1-2 साल पहले एक वीडियो बना के दिया था यूट्यूब के अंदर, मैं कैसे प्लान करता हूँ। लेट्स से कि नहीं, मेरे पास 1 लाख रुपीज है, 1 लाख का 2 लाख हो गया, मैं क्वांटिटी डबल नहीं करता, 2 लाख में लॉसेस होने देता हूँ कि नहीं, एक लॉसेस आ जाए, 2 लाख से 1 लाख 50 तक हो गया, मतलब लॉसेस हो गया थोड़ा सा। उसके बाद अगर फिर से 2 लाख ब्रेक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्वांटिटी ऐड करता हूँ, मतलब कैपिटल ऐड करता हूँ, या फिर मैं क्वांटिटी डबल करता हूँ, क्योंकि तब मुझे पता चला 1 लाख से 2 लाख हो सकता है एक फ्लूक में मिल गया, हो सकता है एक मोमेंटम में मिल गया, और मुझे साइडेज मार्केट देखा नहीं। लेकिन अगर 1 लाख से 2 लाख बनने के बाद अगर क्वांटिटी डबल कर दूं, साइडेज मार्केट अगर आया, तो फिर मेरा पैसा फिर मैं मार्केट को दे दूंगा। तो मैं सेम क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ जब तक एक ड्रॉडाउन नहीं आता टॉप से। ड्रॉडाउन आ गया, फिर क्रॉस कर रहा है, तब मैं क्वांटिटी ऐड करता हूँ। तो इसको अगर यूज करोगे तो आप डेफिनेटली यूजफुल हो जाएगा, और सब लोगों के लिए। सर मेरे पास केवल 30 के कैपिटल है, तो मुझे क्या करना चाहिए? स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग भूल जाओ, ऑप्शन ट्रेडिंग भूल जाओ, और सबसे पहले किस पर, आई थिंक इंट्राडे में ही करो। दैट ने 5 के कैपिटल पे 200 रुपए जा रहा है, 500 रुपए आ रहा है, 300 रुपए जा रहा है, 600 रुपए आ रहा है, इस तरीके का प्लान करो। प्लान ये करो कि नहीं, 30 हजार का जो कैपिटल है उसको 5-5 करके डिवाइड कर सकते हो, 3-3 करके 10 बार में डिवाइड कर सकते हो। फोकस ये होना चाहिए कि नहीं, आप 6 महीने तक ट्रेड कर रहे हो। लॉसेस करो, क्योंकि 30 कैपिटल से आप प्रॉफिट बहुत बड़ा नहीं कर सकते, और बहुत कुछ सीख भी नहीं सकते। तो उसके लिए, क्योंकि अगर 30 हजार आज डालूंगा लॉस हो गया, तो कुछ सीखने भी नहीं मिला। सीखने के लिए मार्केट को 5-6 महीने तक ट्रेड करने के लिए कैपिटल को डिवाइड कर दो और ट्रेड करना स्टार्ट करो। कम क्वांटिटी से चलेगा, लेकिन सीखने जो मिलेगा वो आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि आने वाले टाइम में आप क्या कर सकते हो। 30 हजार तो लर्निंग फीस हो जाएगा मार्केट के अंदर, वो चला जाता है। लेकिन लर्निंग फीस आप कितना दिन तक चलाते हो वो इंपॉर्टेंट है। एक दिन में भी चला जा सकता है, आप बोलो 0 to 0 कर दूंगा, मिला तो मिला, और मिल गया 30 से 60 70 हो गया, फिर आपका माइंड सेटअप सेम रहेगा कि नहीं 0 to 0 करूंगा, 70 से फिर 0 हो जाएगा। सीखने क्या मिला? कुछ नहीं, बस आपको दिखा हाँ मार्केट में पैसा मिलता है, लेकिन नहीं कमा पाए, फिर आप रूल्स के ऊपर फॉलो करो। इससे अच्छा कि स्टार्टिंग से करो। ओके। ओके, तो 11 बजे जाना है मुझे, ठीक है। 15 मिनट हम लोग और कर लेते हैं, फिर हम लोग और एक Q&A वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि आज मैंने मिला के कर लिया था, कुछ क्वेश्चन था जो रिलेटेड थे, तो मैं फिर हम लोग और एक बार Q&A भी कर लेंगे, ये वीक के अंदर ट्राई करूंगा मैं। If stock move more than 5%, then next day retracement trade, how will move will be expected percentage point wise? नहीं, सिंपल रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट का ट्रेड कैसे था? रिट्रेसमेंट का ट्रेड SLE निफ्टी, हाँ निफ्टी का हाई प्रोबेबिलिटी दिख रहा था, आया नहीं है नेट टू नेट में। नेट टू नेट में आया नहीं है, आ जाता है तो निकाल देंगे, डोंट वरी। आया नहीं है तो क्यों। ओके, 5 मिनट, एक 5 मिनट नेगेटिव कैंडल शॉर्ट करेंगे। और दो चीजें हैं, अगर वो क्लोजिंग नियर टू लो क्लोज होता है, स्ट्रॉन्ग बेरिश में क्लोज होता है, घर लेके जा सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो 1:2, 1:3, 1:4 जो भी आपको मिला लेके जाना है। उसको ट्रेल करना ज्यादा मैं प्रीफर करता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वो टर्न अराउंड हो जाता है, बहुत बड़ा गैप अप खुला, ये हुआ, टर्न अराउंड हो जाता है, बड़े प्रॉफिट मिल जाता है जनरली। उसके लिए मैं इसको होल्ड करता हूँ। ओके सर, आई हैव मल्टीपल सेटअप इन 1 आवर, परफेक्ट। 1 आवर में थोड़ा ज्यादा ये है, मैं और एक बार ट्राई करूंगा उसको कवर करने के लिए। यू आर गिवन रूल्स 3 to 4 ट्रेड इक्विटी अकॉर्डिंग टू 1 आवर सेटअप। इफ पोस्ट a gift trade parallel, then we have to take all trade, will execute 2 and 2 in the second half. Suppose any stock given 920 but stock sideways trading same price, my can you trade 939 same price? कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अगर सेम प्राइस में घूम रहा है, मिल रहा है, तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं, क्योंकि ऐसे भी इसको ट्रेड लेना था जब फर्स्ट टाइम आया होगा, उसमें ट्रेड लिए होते। अगर साइडवेज चल रहा है तो ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। सर यू आर गिवन 3 way to take entry, 1 minute you said about 5 negative candle entry, previous day low break entry explain, but where to keep SL? Previous day low break entry is explained, but where to keep SL? SL आई थिंक डे का जो, अगर ये कौन सा है, सेलिंग के लिए, बाइंग के लिए? 1 मिनट एग्जिट। ओके, इमेजिन करो कि नहीं, ये नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बियरिश में क्लोज हुआ है। ओके, हम लोगों ने प्रीवियस डे लो ब्रेक में अगर ट्रेड ले रहे हैं, लो ब्रेक में ट्रेड ले रहे हैं, तो आप तो कहीं पे एक हाई बनाया होगा, इधर 5 मिनट में या 15 मिनट में कहीं पे एक हाई बनाया होगा, ओपनिंग का हाई, वो एसएल रहेगा। अगर वो बड़ा दिख रहा है तो एक 5 मिनट नेगेटिव कैंडल के ऊपर ही हम लोग को रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हम लोग एंट्री यहाँ पे अगर टच कर गया, जहां पे भी स्विंग मिलेगा, या फिर प्रीवियस मतलब करंट डे का हाई जहां पे होगा, या ओपनिंग प्राइस के आसपास, या फिर एक नेगेटिव कैंडल, तो जो सुटेबल दिख रहा है वो फोकस ये होना चाहिए, एंट्री यहाँ पे होना चाहिए, स्टॉप लॉस थोड़ा सा स्विंग
या फिर अगर डे हाई पास में है वहां पे, उस हिसाब से। तो बड़ा स्टॉप लॉस प्लान नहीं करना, जितना मैंने स्टॉप लॉस बताया था उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। मैं जनरली आई थिंक 3-4 हजार रुपए फ्यूचर में अगर मैं ट्रेड करता तो 4-5 हजार का स्टॉप लॉस प्लान करता था, और टारगेट एक 10-15 हजार तो होते ही थे, जैसे हम लोग प्लान किए मतलब करते थे। Sir, I'm practicing setups in 10 days. I take entry 4-5 stock, risk management 500 trade, 1:2 intraday closing break even. Exclude the increased probability is my doubt. If Nifty Bank Nifty close strong bearish, then trade only strong. हाँ, ये देखो ये कर सकते हो, लेकिन हर टाइम काम नहीं करता। अगर जैसे बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग बेयरिश में क्लोज हुआ है, जैसे कल हुआ था, तो आज क्या नेगेटिव वाले स्टॉक देखना चाहिए? आंसर इज यस, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन ना ऐसे देखो, सब चीजें माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स से आज नेगेटिव में क्लोज हुआ है, और कल अगर मार्केट बहुत बड़ा बुलिश बन जाएगा, फिर आपके माइंड थॉट्स में ये आएगा कि नहीं यार, मैं स्टॉक्स अगर आज बाई भी कर लिया होता तो पैसे मिलते। तो मैं जनरली क्या प्रेफर करता हूँ, मैं इसको भी प्रेफर करता हूँ, अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव में क्लोज हुए तो कल मैं नेगेटिव साइड के स्टॉक देखता हूँ। लेकिन मैं रिग्रेट नहीं करता मार्केट, जैसे आज आज मैंने दो चीजें, आज यहाँ से निफ्टी, अच्छा निफ्टी आ गया ना, सॉरी मैं देखा नहीं था, एक सेकेंड। हाँ, इसको हम लोग निकालते हैं। जैसे यहाँ पे निफ्टी यहाँ से अगर पकड़ लोगे, नहीं गैप फिल कर देता है, निफ्टी यहाँ से आके गैप फिल कर देता है, इमेजिन करो गैप फिल कर देता है, तो आई नॉट गोइंग टू रिग्रेट। ये मेन इशू है। अगर आप रिग्रेट करोगे ना, कल सुबह जाके आप एसएल दे दोगे या फिर ट्रेड लोगे मल्टीपल टाइम। मैं इसको रिग्रेट नहीं करता, लेकिन आई गोइंग टू रिग्रेट कि नहीं, अगर मार्केट ये नीचे की तरफ आके क्लोज किया। तो मेरा बस इंटेंशन है, जो रूल्स है उसके ऊपर अगर मिल गया, स्ट्रॉन्ग बेरिश में क्लोज हुआ था, आज मैं सेलिंग करूंगा। अगर रिवर्स होता है मैं रिग्रेट नहीं करूंगा, क्योंकि ये रूल्स के हिसाब से आया ही नहीं। तब जाके हो सकता है, अगर रिग्रेट करोगे तो कल सुबह जाके लॉस होगा। मैंने यहाँ पे दो ट्रेड प्लान किया था, कितना रुपए गया? 40 रुपए। यहाँ पे लेट से इमेजिन मेरा लॉसेस हुआ 40 रुपए। और आपको पता है 40 रुपए कोई भी टाइम पे हम लोग कमा सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग के अंदर हो, बाइंग के अंदर हो, कोई भी 40 रुपए, क्योंकि मैं इतना बड़ा लॉसेस दिया नहीं हूँ कि नहीं। आप देखे होंगे, बार बार फ्रीक्वेंट एसएल में इसीलिए देता हूँ क्योंकि प्रॉफिट इमीडिएटली मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा, अभी 40 रुपए तो ऐसे भी मिल गया था, मेरा एसएल भी 40 रुपए का था, 40 रुपए ऐसे भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर बड़े प्रॉफिट चाहिए, यू हैव टू पेशेंसली वेट फॉर योर टारगेट, क्योंकि इसके ऊपर मैं बाई नहीं करूंगा। क्यों बाई नहीं करूंगा? क्योंकि नेगेटिव में क्लोज हुआ था, मार्केट प्राइस एक्शन नेगेटिव दिया था। अभी मार्केट 22,260 से 389 में जा चुका है, लो से तो ये 100-150 पॉइंट मूव कर चुका है। और यहाँ से मैं ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर, चला गया, आई एम नॉट गोइंग टू रिग्रेट। हाँ चलो ठीक है, तू चला गया चलेगा। लेकिन अगर गलती से ये यहाँ से नीचे जाता है, आई एम गोइंग टू होल्ड टिल बिगर टारगेट। तो मेरा इंटरेस्ट जो मेरे फेवर में आएगा मैं होल्ड करूंगा, अगेंस्ट में जा रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू रिग्रेट। अगर आप रिग्रेट नहीं कर रहे हो तो फिर ये परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। अगर रिग्रेट करोगे तो फिर कुछ ट्रेड मिस होंगे, जो आपको लगेगा कि नारे चला गया, ये होगा, इसके कारण साइकोलॉजी इशू होता है। तो ये मेक श्योर करना, ये प्लान कर सकते हो। सर मुझे ऑप्शन बाइंग के क्लासेस में बहुत कम लिए, ऑप्शन बाइंग में बहुत सारे टॉपिक होंगे सर, कौन से सेटअप कब यूज करना चाहिए, मैं ऑप्शन बाइंग का बताऊंगा। लेकिन सी मैंने आपको बताया, मैं ऑप्शन बाइंग 2-3 तरीके से करता हूँ, मैं एवरीडे नहीं करता हूँ, मैं बार बार बताया। एक है, अगर एवरीडे करता हूँ तो मैंने आपको एक रूल बता दिया था, एंड उसके बाद मैं थोड़ा बड़े टारगेट के लिए प्लान करता हूँ। जैसे 4-5 दिन अगर मार्केट साइडवेज गया है तो मैं बड़ा ऑप्शन बाइंग का प्लान करूंगा, ताकि कि एक्सपायरी डे पे मेरा फोकस रहता है 20 रुपए का कैसे 200 जाए। इसके लिए मैं 10 ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि एक ट्रेड में अगर 200 मिल गया तो मेरा पैसा बच गया, मुझे पता है। हो सकता है 5 ट्रेड में मुझे 200 मिल जाए, या 6 ट्रेड में 200 मिल जाए, क्योंकि ये 1:10 या 20 का टारगेट अगर है, तो 10 ट्रेड में भी मिला तो पैसा आ गया मेरे पास। मैं फ्रीक्वेंट ट्रेड नहीं करता ऑप्शन बाइंग के अंदर, इट विल बी वेरी रिस्की। हाँ, आप बोलोगे सर एक या दो ट्रेड करना है, एक ट्रेड में अगर आपका कंट्रोल हो रहा है, मॉर्निंग आवर में अगर कोई ऑप्शन बाई कर रहे हो चलेगा, उसके ऊपर हम लोग प्लान करें, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे प्लान किया था 1 मिनट चार्ट में ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। लेकिन वही है ना, आप उसी को फोकस करोगे, इशू यहाँ है। अभी अभी ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते, बाइंग करना था 1 मिनट में, मॉर्निंग आवर में कुछ मिल गया, स्कैल्पिंग मिल गया, ठीक है। लेकिन ये प्रैक्टिसेस में कराना नहीं चाहता, क्योंकि मैं खुद लॉन्गर टर्म तक इसको करके प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, इट विल वेरी डिफिकल्ट। आप आंख फट जाएगा देखते देखते स्क्रीन को, हर दिन आके सही ट्रेड लोगे, बहुत डिफिकल्ट है। इसके लिए मैंने दूर लेना स्टार्ट किया, बड़े प्रॉफिट के लिए काम किया, और ये सारी जगह पे काम करता है। आने वाले टाइम में और थोड़ा सा अगर होगा, ऑप्शन बाइंग के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। हाउ टू नो विच डे नॉट टू टेक ट्रेड, नॉट टू टेक ट्रेड, जैसे मैंने बताया था। अगर डेली चार्ट में अगर मैं देखूंगा तो कौन से दिन पे मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा। देखो अभी अभी अगर मार्केट रिलेट से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अभी मैं 2-3 दिन और ट्रेड करना पसंद नहीं कर रहा हूँ। क्यों? ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ सपोर्ट है, ऑप्शन सेलर के लिए बेस्ट डे है, क्या ही क्यों ही ट्रेड करना है इसके अंदर, और कहाँ मैं ट्रेड करूँ और क्यों ही ट्रेड करूँ, बीच में आ चुका है। मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा, आई एल मोर ऑन साइडवेज मार्केट, ट्रेंडिंग के लिए प्लान करूंगा।
अगर ये नेगेटिव में क्लोज होता है तब मेरे माइंड में रहेगा कि नहीं ये स्विंग ब्रेक करेगा तब मैं ट्रेड करूंगा, सिंपल। तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है कौन से लेवल पे हम लोग प्लान करेंगे कौन से नहीं। सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी क्या कर रहा है, अगर आप देखोगे मार्केट में एवरी रैली फॉलोड बाय करेक्शन, एवरी रैली फॉलोड बाय करेक्शन, एवरी रैली फॉलोड बाय करेक्शन, आज फिर से करेक्शन हो गया, करेक्शन हुआ फिर ऊपर की तरफ जाए, एवरी रैली डूइंग द सेम थिंग। तो आप डिफिकल्ट होगा कि नहीं डायरेक्शन में प्लान करना। तो जब बीच में आ जाएगा स्ट्रैंगल या स्टैडल हो जाएगा, टॉप पे होगा, यहाँ पे फिर ब्रेकआउट के लिए प्लान होगा। बीच पे है अभी स्टैडल या स्ट्रैंगल, इसके नीचे गया डायरेक्शनल, इसके नीचे गया डायरेक्शनल, इसके ऊपर गया डायरेक्शनल, इट इज दैट सिंपल। तो उसी हिसाब से मैं जनरली प्लान करता हूँ। तो इसीलिए मैंने बोला कि नहीं अभी मैं ज्यादा क्वांटिटी प्लान नहीं कर रहा हूँ, बस टॉप से निफ्टी भी नेगेटिव था, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव कैंडल बनने का था इसलिए मैंने ट्रेड लिया, और बैंक निफ्टी भी नेगेटिव था इसके लिए मैंने एक सेलिंग के साइड में लिया था। और कॉल के साइड में मैं कभी डरता नहीं हूँ ट्रेड लेने के लिए। पी के साइड में थोड़ा सा डर रहता ही है, ये अनप्रेडिक्टेड मूव करता है पी के साइड में, बहुत टाइम मैंने देखा हुआ है। सर मिनिमम लाइक 10K ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी। सर 10K ऑप्शन में यही तो इशू है, 10K ये कौन सा कैसे बिजनेस होगा 10,000 में कोई ऑप्शन बाइंग। मैं बता दूंगा आपको ये ट्रेड ले लो वो ट्रेड ले लो बाइंग कर लो, लेकिन आई नो कि 10,000 से सर्वाइव नहीं करोगे, अननेसेसरी चला जाएगा। 10,000 जाने ही वाला है, ये सोच कर अगर आओगे तो चीजें इजी हो सकती है। 10,000 को मैं स्टिल बोलूंगा कि नहीं एक एक हजार करके आप ट्राई करो, ट्राई इन द सेंस आओ ना मार्केट के अंदर, आंख बंद करो और बोलो कि नहीं आज बैंक निफ्टी 500 पॉइंट जाएगा एक्सपायरी के दिन बाइंग के साइड, आपको दिख रहा है बाइंग के साइड लगाओ। 10 रुपए में या 20 रुपए का कुछ खरीदे, वेट करो ना 100 रुपए तक, क्या होगा नहीं होगा तो 20 रुपए जाएगा। और कहाँ अगर ये 20 रुपए नहीं भी होता, या आप अगर 200 300 रुपए कमा भी लेते, या फिर पकड़ लो कि नहीं 30 40 रुपए कमा भी लेते, तो ये पैसा ऐसे भी चला जाएगा। तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि नहीं चलो 20 का मैं 100 करके बैठता हूँ, इससे क्या होगा आप मार्केट को ना इन डिटेल्स में देखोगे। जैसे अभी अभी मैंने अगर इमेजिन करो इसके अंदर मैं सोचता कि नहीं हाँ मार्केट नीचे भी गया बाई भी कर लूंगा सेल भी कर लूंगा ऑप्शन बाई भी कर लूंगा, मैं मार्केट को देख ही नहीं पाया। इन द एंड के अंदर मेरा बस स्टार्टिंग से 325 रुपए का एसएल यहाँ पे, और उसके बाद होल्ड 25 रुपए। तो मार्केट को मैं देख रहा हूँ कुछ चीज सीख रहा हूँ, आज मुझे समझ में आया कि नहीं हाँ अगर गैप डाउन खुलता है सपोर्ट एरिया के आसपास 48,000 के आसपास, इमीडिएटली ऑप्शन बाई नहीं करना चाहिए। मेरे माइंड में ये छप गया क्योंकि करता तो लॉस होता। और सेकंड पॉइंट की नहीं हाँ थोड़ा सा मतलब रिवर्सल के लिए भी ट्रेड देख सकते थे क्योंकि ये राउंड लेवल था। ये सारे जो लर्निंग मिलेगा ये तब मिलेगा जब आप बैठोगे और प्राइस को देखोगे, ये नहीं कि ट्रेड करो, ट्रेड करो तो पैसा भी जा रहा है, इमोशनली ड्रेनेज भी हो रहा है। तो मेक श्योर कि नहीं एक बड़ा टारगेट के लिए प्लान करो, हो सकता है वो आपको कितना 1 महीने 2 महीने में एक बार मिले चलेगा, लेकिन जो 1 महीना 2 महीना आपने वेट किया है जिसके अंदर आप बहुत सारी चीजें सीख के जाओगे, क्या पता कुछ दिन अपॉर्चुनिटी ही मिल गया आपको। तो मेक श्योर जैसे मैंने याद है मुझे, मैं 5,000 रुपए का एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था उस दिन, सर्जिकल स्ट्राइक आया और सीधा ये 50,000 में मतलब बुक हुआ, 50 या 60,000 के आसपास बुक हुआ। ये देखो 314 रुपए तक चला गया, 314 हम लोग 325, ये जाने वाला है 100%। ओके 48,075 तक ये आ गया। ओके यही हो रहा है आप देख रहे हो, मार्केट फेवर में जा रहा है कुछ टाइम तक, उसके बाद रिवर्स हो रहा है। ये 325 तक गया मेरा एसएलइट हुआ, इसके अंदर मैं री एंट्री करूंगा कहां पे 287 पे, अगर 287 मेरा प्राइस आता है उसके बाद ये कहीं पे भी जाए मैं और एंट्री नहीं करूंगा। हाँ मॉर्निंग आवर में अगर ये रिवर्स हुआ होता तो मैं पी शॉर्ट कर लेता, लेकिन अभी और मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि 10:30 11 बन चुका है, अभी मार्केट साइडवेज जाने वाले हैं, तो मैं अभी कोई ट्रेंड रिवर्सल के लिए प्लान नहीं करूंगा। 12 1 बजे के बाद कुछ प्लान करूंगा, अभी कुछ नहीं प्लान करूंगा क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल अगर आना होगा 12 बजे के बाद अगर देखेंगे कुछ अगर प्राइस दिख रहा होगा तब प्लान करेंगे, अभी दिख रहा होगा। ऑप्शन सेलिंग अगर मैं जो किया था ऑप्शन सेलिंग समय अराउंड ये जब जोन पे कहीं पे भी मैंने जो किया था वो अगर मैं आपको दिखाऊंगा वो प्रॉफिट में दिखेगा, मतलब यहां तक बड़े प्रॉफिट दिख रहे थे, क्या पता कल सुबह तक 48,800 आ जाए, ये इशू हो रहा है। पोजिशनली बड़े प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे, इंट्राडे में वॉलेटिलिटी बहुत है, गैप अप गैप डाउन में ट्रेड जा रहे हैं, तो इसके लिए मैंने बोला था क्वांटिटी कम रखो टिल इलेक्शन, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे। तो आज एसएलइट हुआ हम लोगों का, 3 एसएलइट हुआ, एक है निफ्टी में 2 ट्रेड का जो प्लान नहीं था, निफ्टी आई थिंक ऊपर जा रहा है, देखते हैं निफ्टी एक बार। निफ्टी में 2 एसएलइट हुआ और इसके अंदर टोटल हम लोग का कितना एसएलइट हुआ होगा, लेट्स से 70 रुपए का एसएलइट होगा। आपको नहीं लगता 70 रुपए हम लोग कभी भी कमा सकते हैं, 70 या लेट्स से 100 रुपए। हाँ 1:3 इज द गुड, रिट्रेसमेंट में कर रहे हो 1:3 आप देख रहे हो बहुत अच्छा है। एक्सपायरी पे बैंक निफ्टी रिट्रेसमेंट सेटअप 1:3 बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं है। ओके इतना हम लोगों का 100 रुपए हम लोग कमाने का सोचेंगे जब हम लोगों को दिखेगा कि नहीं हाँ अच्छे ट्रेंडिंग में, तब हम लोग सोचेंगे। अभी लेट इट बी री एंट्री इसके अंदर एक प्लान है, अदरवाइज कोई ट्रेड प्लान नहीं होगा।
आज भी मार्केट, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि नहीं, मार्केट एक्चुअली स्ट्रांग है। कोई कोई नेगेटिव मतलब क्या है ना, पोजिशनल बेसिस में स्ट्रांग है, लेकिन कभी गैप डाउन गैप अप खुलते रहते हैं। आज नेगेटिव नहीं बना ये कैंडल, फाइन, नो इशू। 48,000 का कॉल, 300 समथिंग एक बार गया था 230 के आसपास, अभी 320 के आसपास चल रहा है, कोई इशू नहीं है। ओके, ग्रेट। ओके, अगर आज गैप अप बहुत बड़ा खुला होता तो मैं थोड़ा नेगेटिव प्लान करता हूँ। गैप डाउन खुलता है तो मैं कंटिन्यूएशन में थोड़ा प्लान करता हूँ। हाँ, नो, ये देखने का रिग्रेट थोड़ा लग रहा होगा, अरे बाई कर लिए होते एंड ऑल, बट यही मार्केट है, मैं नहीं प्लान करता। मैं अगर प्लान किया हूँ सेलिंग के लिए तो सेलिंग के लिए किया हूँ, बाइंग के लिए, और ज्यादातर मैं सेलिंग ही करता हूँ। द रीजन कि पैसे उसी से ही बने हैं। बाइंग मार्केट इज फॉर इन्वेस्टर, क्योंकि आप इन्वेस्ट करोगे बड़ा पैसा बनेगा। क्योंकि आप ये देखो, एक एक कैंडल में इतने बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन जब ऊपर जा रहा है, ऊपर गया नीचे आ गया, फिर यहाँ से एक ऊपर गया नीचे आ गया, फिर यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ से नीचे, तो ये डिफिकल्ट होता है कि नहीं कैच करना बड़े बड़े ट्रेंड। ओके, तो तो चलिए, सेशन में आज का ओवर कर रहा हूँ। आई होप आपको सीखने मिला होगा, कुछ समझ में आया, कुछ सीखने मिला। डोंट वरी, और क्लासेस हैं, हम लोग और देखेंगे इसके ऊपर। मंथली का भी हम लोगों का देखना है, चीजें है। लॉसेस अगर आप देखोगे नहीं, बस प्रॉफिट अगर आपको देखना है, तो मैं क्या होता है ना, जो चीजें दिखती है, चलो हाँ रिवर्सल हो रहा है, एक बाय कर लेते हैं, प्रॉफिट दिख गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। वी हैव टू टेक द लॉसेस ऑल्सो, और लॉसेस कम ही है, इट्स अंडर आवर कंट्रोल। ऐसा नहीं कि अनइमेजिनरी कुछ चीजें हो गया जो कंट्रोल नहीं कर सकते, इट्स ऑलवेज इन द कंट्रोल, सो डोंट वरी अबाउट इट। मंथली ट्रेड का अपडेट मैं मंथली में करूंगा, डोंट वेरी, क्योंकि पहले में 3,500 कुछ लॉस हुआ था। आज आई थिंक मुझे ऐड करना था फिर से, पोजीशन 48,000 के आसपास है। कुछ कॉल शॉर्ट में होंगे, और पी 48,000 का था, आज साइडवेज गया, तो विल सी, अगर मार्केट फिर रिवर्स होता है तो हम लोग देखेंगे उसको क्या करना है। लेकिन ऐसा कुछ गया नहीं, 1,000-1,500 रुपए कुछ माइनस में होगा उसके अंदर, इन डिटेल्स में वो देखेंगे। निफ्टी लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग, निफ्टी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है। विल सी, क्या निफ्टी टर्न अराउंड होता है या बैंक निफ्टी ऊपर जाता है। बोथ द केसेस आई एम नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ इन द मार्केट। अगर री एंट्री देता है बैंक निफ्टी तो एक ट्रेड ले सकते हैं। निफ्टी तो री एंट्री में भी ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि दो ट्रेड इसके अंदर जा चुका है। विल फोकस ऑन नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी। हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम लोग को क्लासेस में फिर से मिले, मतलब एक नेगेटिव कैंडल मिला यहाँ पे, कोई भी ऐसा सिनेरियो हुआ नहीं है ऑलमोस्ट बहुत टाइम तक, नेगेटिव कैंडल के बाद फॉलो थ्रू नहीं मिला है। हो सकता है कल या परसों या आने वाले टाइम में नेगेटिव कैंडल बने, और उसके बाद आज हम लोगों ने 40 रुपए खोया, और उस टाइम पे हो सकता है 150 रुपए हम लोग कमा ले। प्रोबेबिलिटी वेरी है, हम लोग देखते हैं, ये जब होगा आपको दिखेगा, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं किस तरीके से मार्केट कम काम करता है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। मैं ये ट्राई करूंगा ये वीक के अंदर Q&A का और क्वेश्चंस कुछ लेके मैं वीडियो बना के अपलोड करूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, और मैं आपको अपडेट करूंगा किस हिसाब से। ओके सर, मैं आज आपके वजह से 114 पॉइंट्स प्लस में हूँ। अकाउंट टू डिसेंट प्रॉफिट करना चाहिए, करेंगे, नो इशू। सो चीजें क्या होती है, पॉइंट अगर आ गया उसके बाद ऊपर से रिस्क ले सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है कि नहीं प्रॉफिट कब आएगा। लेकिन हाँ सर, मैंने ओटीएम सेलिंग किया था दूर 400 पॉइंट, ओनली प्रॉफिट, अब क्या करूँ। प्रॉफिट में है, कंटिन्यू करते रहो, प्रॉफिट ऐड ऑन करते रहो, डोंट वेरी, प्रॉफिट के ऊपर क्यों टेंशन है आप लोगों को, कोई इशू नहीं। गॉड ब्लेस यू, गेट रिकवर्ड, थैंक यू एवरीवन, एंड आई होप कि नहीं ये सब सही जाए। कल मॉर्निंग में स्केड्यूल हुआ है, आज एडमिट करने बोले हैं, और कल मॉर्निंग में स्केड्यूल हुआ है, विल सी कैसा रहता है। आई अपडेट कोई भी कैसा रहता है। ओके, एंड एक इंस्पायरिंग वीडियो आई थिंक कल या परसों आने वाला है, जो हैंडीकैप लोगों के साथ हम लोगों ने किया था। देन एटलीस्ट यू विल गेट एन आइडिया कि नहीं आप लोग कितना प्रिविलेज्ड हो, मतलब सब चीजें, कुछ नहीं तो कैपिटल के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नहीं तो हाथ पैर तो सही सलामत है। उनके ऊपर जब वीडियो आएगा तब आपको समझ में आएगा कि एटलीस्ट विल टेक एन इंस्पिरेशन, नॉट फ्रॉम द प्रॉफिट और समथिंग कि ये सारी चीजें है, लेकिन हाँ एक माइंड में रहेगा। जैसे मुझे लगा कि नहीं, जब 2-3 करोड़ ना, मुझे एक्चुअली ना, टू वेरी फ्रैंक, 2-3 करोड़ का प्रॉफिट प्रॉफिट ही नहीं लग रहा था लास्ट ईयर। आई फील वेरी बैड आफ्टर टीचिंग देम कि नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, कि नहीं मार्केट जो दे रहा है, वी शुड रेस्पेक्ट दैट, वी शुड ग्रेटफुल फॉर दैट कि नहीं हाँ 2 करोड़ 3 करोड़ भी बनाया है, दैट्स मोर देन एनफ। अभी क्वांटिटी कम करके ट्रेड करते हैं, नहीं 6-7 करोड़ हर एक साल नहीं बनने वाले हैं, या फिर हर एक साल लॉसेस नहीं होने वाले हैं, वी हैव टू फोकस ऑन दैट। तो वी आर नॉट ग्रेटफुल एनफ, आई एम नॉट ग्रेटफुल एनफ, आई पेड द प्राइस, आई पेड द, मतलब आई मेड द लॉसेस, और यही चीजें हैं। तो वो वीडियो देखने के बाद आपको वही समझ में आया कि नहीं कितना गलत चीजें हम लोग सोचते हैं। काम यही है कि नहीं प्रॉफिट में होना जरूरी है,
और प्रॉफिटेबल होना जरूरी है। परसेंटेज ऑफ रिटर्न एंड ऑल, इसके पीछे अगर हम भागेंगे जैसे मैं पहले करता था कि नहीं, हम 2 करोड़ का प्रॉफिट 20-30% क्या होता है, क्योंकि 3-4 साल से इससे नीचे मतलब लास्ट 3 साल से एटलीस्ट इससे नीचे तो मैंने कमाया नहीं है, तो 50% से नीचे तो कमाया नहीं है, तो माइंड में रहता है कि नहीं हाँ और हो जाएगा, एक ट्रेंड तो आएगा, एक ट्रेंड तो आएगा। नहीं, मार्केट हैज इट्स ओन। आप देखो ये मार्च के मंथ में कौन से एक दिन मार्केट ट्रेंडिंग बना, यहाँ पे एक ट्रेंड बना था, मैंने ट्रेड लिया था, मार्केट फिर वॉलेटिलिटी होके एसेलेट कर गया। उसके बाद अगर देखोगे देयर इज कंटिन्यूसली 7-8 कैंडल सेम रेंज पे बनाया है। करेक्ट, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था कि नहीं ऐसे मार्केट कैसे मूव हुआ। ऊपर से डोजी मतलब मार्केट बीच में कहीं पे छोटा सा कैंडल बनाए क्लोज हुआ, ये नहीं कर रहे थे। मार्केट 300-400 पॉइंट नीचे जा रहा था, फिर ऊपर जा रहा था और बीच में क्लोज हो रहा था। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं दिस कैन हैपन ऑल्सो इन द मार्केट। इसके लिए आप प्लान नहीं भी करोगे, ये इतना बड़ा कैंडल बना है, ये इतना बड़ा कैंडल बना, इतना बड़े कैंडल नहीं बनते थे जनरली, और ये एक्सपायरी दिन पे ही बनते, तो मेरे लिए 300-400 पॉइंट जाना मतलब 70-80 लाख जाना, तो ये बहुत जल्दी चले जाते हैं, और ऊपर से फिर चार्जेस एंड ऑल बहुत सारी चीजें रहती है। तो ये चीजें कि नहीं जो भी मिल रहा है ना, वी शुड बी हैप्पी, लाइफ लॉन्ग करना है। परसेंटेज डजेंट मैटर, मैटर ये करना चाहिए कि नहीं लॉसेस हो रहा है कंजर्वेटिव हो जाए, प्रॉफिट हो रहा है तो फिर ज्यादा हवा में भी मत रहो, तो उस हिसाब से ओके धीरे धीरे सीखेंगे। और इंस्पायरिंग वीडियो मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों तक आ जाएगा, तो आपको उससे कुछ उन लोगों से कुछ सीखने मिला, मुझे तो बहुत सारी चीजें सीखने मिला। एटलीस्ट आई रेस्पेक्ट द मनी। मतलब पहले क्या होता था, ठीक है 10 लाख लॉस हुआ तो ठीक है रिकवर हो जाएगा, लेकिन नहीं, अगर जेन्युइनली है ठीक है, जैसे मैं आपके साथ क्लास कर रहा हूँ स्टॉप लॉस नहीं डाला हूँ, तो ये सारी चीजें मेरे माइंड में आना स्टार्ट होती है, इट शुड बी प्रॉपर मैनेज, क्योंकि 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे लगता नहीं है, लेकिन इतने 100-200 रुपए हो सकता है किसका घर चल सकता है, किसका कुछ हो सकता है। तो फिर मेरा एक छोटा सा इनिशिएटिव है, और मैं आने वाले टाइम में भी और उसको करूंगा अच्छे से, और जिन लोग स्किलफुल है आने वाले टाइम में मैं ट्राई करूंगा और पुल करने के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मार्केट के ऊपर बात करना, देखना चीजें कहाँ होती है। देखो सिंपल, अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये लेवल पे क्लोज हो रहा है, तो मेरे लिए ये स्ट्रैंगल डे हो गया। मतलब मतलब पोजिशनल प्लान कर लूंगा कि नहीं ये बीच में कहीं पे क्लोज है। अगर ये रिवर्स होकर नेगेटिव क्लोज होता है, देन आई एम हैप्पी, दो आई मेड लॉसेस आई एम हैप्पी, क्योंकि ये नेगेटिव कैंडल में क्लोज होगा करके हम लोगों ने प्लान किया था। अगर नेगेटिव क्लोज हुआ और बैंक निफ्टी अगर नीचे जा रहा है 48,000 के आसपास, कल एक्सपायरी अगर क्लोज कर रहा है ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से ये होल्ड कर रहा है हो सकता है पुल बैक दे दे, वो भी चलेगा। लेकिन आज अगर मार्केट एक्चुअली में यहाँ तक आ गया, आई बी सरप्राइज, मुझे कुछ नया सीखने मिलेगा। ये अगर यहाँ तक आ गया आई बी मोर सरप्राइज, क्योंकि हाँ कितने बार मार्केट गैप अप लॉकडाउन खुल के रिकवर कर जाता है, इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी में सरप्राइज रहूंगा, देन आई रिस्पेक्ट मोर टू द मार्केट कि नहीं हाँ ये भी हो सकता है, लॉसेस कंट्रोल में रखो। आज मैंने स्टॉप लॉस डाला, हो सकता है कि नहीं ग्रीडी के कारण स्टॉप लॉस हम लोग और सेल करते हैं, लेकिन सेल नहीं करेंगे, तो छोटे छोटे पॉइंट ना लाइफ लॉन्ग काम आने वाले हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ओके, मैनिपुलेटेड एग्जाम्पल में इसको लाइव मार्केट के ऊपर करके बताना पड़ेगा, और स्टॉक्स के ऊपर मैं आपको करके बताऊंगा कैसे होता है मैनिपुलेशन, कैसे हो सकता है, तो आपको एक आइडिया होगा। और एफएनओ के अंदर भी चल रही है ये सारी चीजें, ये पता चल जाता है कि हो रहा है, और आपको आइडिया लगेगा। बट डोंट वरी, आज ए रिटेल ट्रेडर राइट, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑल्सो। हम लोगों को डर है क्योंकि हम लोग ना थोड़ा बड़ा कैपिटल यूज करते हैं, बाइंग एंड ऑल में अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है उसके अंदर। मैं बताऊंगा जिस दिन वीडियो बनाऊंगा उस दिन बताएंगे, डोंट वरी, ये 2 वीडियो बनाएंगे बहुत जल्दी। ओके, ठीक है, एंड थैंक यू एवरीवन, एंड हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक, और ये वीक के अंदर मैं ट्राई करूंगा और एक Q&A वीडियो आप लोगों को देने के लिए, सो दैट जो हम लोग का पेंडिंग एक था, क्लासेस एक मैंने ले दिया एट द मनी सेलिंग प्राइस एक्शन के साथ, और हम लोग का जो Q&A था उसको और एक वीडियो में ट्राई करूंगा करने के लिए, आधा घंटा 45 मिनट का, सो दैट आप लोग उसको देख पाओ। ओके, विल सी, विल वेट किस तरीके से ये क्लोज होता है, और फिर अगले इस वीडियो में हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। थैंक यू एवरीवन।